नहीं हो सकता। डायरेक्ट सेलिंग में वही फेल होता है जो डायरेक्ट सेलिंग को छोड़ देता है। आप करते रहो करते रहो करते रहो, सीखते रहो करते रहो, आज नहीं तो कल सक्सेस गारंटीड बनोगे। बिजनेस छोड़ना नहीं है और सारी जिंदगी करना है, करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया 40% रुकेंगे, 60% छोड़ देंगे। तो 60% बिजनेस ही छोड़ देते इसके लिए बन नहीं पाते, और ये 40% बिजनेस नहीं छोड़ते इसके लिए रैंक टू रैंक करते करते डायमंड बन जाते। आपको 60-40 का फर्क है, बिजनेस छोड़ना नहीं है, बस खत्म। बॉटम लाइन, आप जिंदगी में खुदकुशी करोगे क्या? कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए खुदकुशी करोगे? नहीं करोगे। आपको ये भी नहीं पता कि आपकी उम्र कितनी पड़ी हुई है, आपको ये भी नहीं पता कि आपको कौन कौन सा आने वाले लाइफ में चैलेंजेस आने वाले हैं, पर आज भी आपके दिमाग में एक बात फिट है कि कोई भी चैलेंज आने दो, देख लेंगे इस जिंदगी में मैं खुदकुशी नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। चैलेंज का साइज आपको पता नहीं है, पर चीज तय है, फेस किया जाएगा, सोल्यूशन निकाला जाएगा, खुदकुशी नहीं की जाएगी। ये बात आज भी फिट है कि नहीं है? यही चीज अपने दिमाग में डाल लेना। चैलेंज कोई भी आने दो आज के बाद डायरेक्ट सेलिंग में, माय लाइफस्टाइल के अंदर सारे चैलेंज फेस करते हुए इसी टीम में और इसी कंपनी में काम करता हुआ सारी जिंदगी टिकूंगा। बस ये चीज आप करके कर लो, मेरे कोई ताकत नहीं आपको। अब कब बनोगे और कैसे बनोगे उसमें टाइम अलग अलग लोगों का होगा, और अगर आप इस बिजनेस को करते रहोगे आज नहीं तो कल बनोगे जरूर, ये बात गारंटी। तो सारे के सारे आज के बाद जो लोग इस हॉल के अंदर ये सोच के बैठेंगे कि कुछ भी हो जाएगा, किसी भी टाइप की प्रॉब्लम आने दो, किसी भी टाइप का चैलेंज आने दो, माय लाइफस्टाइल नहीं छोड़ूंगा, वो आदमी पक्का करोड़पति बनेगा। ये चैलेंज जो उठाएगा उसको गारंटी मैं देता हूँ, पक्का इसके अंदर बनेगा। 18 साल हो गए मेरे को देखते हुए। लोग आपको भड़काने भी आएंगे, बहकाने भी आएंगे, सब काम करेंगे, एक ही फोकस रखना। जिस दिन आपने ये प्लेटफॉर्म छोड़ा, अगर दूसरी कंपनी में गए तो आप भटकते हुए मिलोगे, और अगर आप कुछ भी नहीं करोगे डायरेक्ट सेलिंग में तो आप अपनी पुरानी जिंदगी में वापस चले गए और वहां पे कुछ रखा नहीं है। जहां यहां तक आ चुके तो क्यों ना डेली इस बिजनेस को सारे चैलेंजेस फेस करते हुए सारी जिंदगी किया। अब कितने लोग अपने दिमाग में ये डाल के आज के बाद से चलेंगे कि कुछ भी हो जाएगा मैं इसको छोड़ूंगा नहीं। तीन स्पीड से आप उठे, एक नहीं छोड़ूंगा, दूसरा इसने उठाया, तीसरा आधे सबने उठा लिया, मेरा ही गया। अब सब लोग 40 में कौन है, 60 में कौन है, कौन ही है बता देगा। और जो 40 में रहेगा करोड़पति बन के इस स्टेज पे आके खेल करेगा। मेरी शक्ल लोगों ने पहचान ली है। देखिए आप किसी हो, चाहे आप बीटीसी हो, चाहे एसटीसी हो, चाहे आरटीसी हो, चाहे एनटीसी हो, चाहे कोई भी रैंक आपका हो, ये दो काम मैं आपको बताने वाला हूँ। ये दो काम आपको सारी जिंदगी करना पड़ेगा। आया समझ में? हाँ, क्या समझ में आया? आपको तो बताया भी नहीं है। डेली काउंसलिंग करनी है। किसकी करनी है? नीचे वाले की। आप नीचे लेवल पर जितने एक्टिव लोग हैं, जो भी आपके अंदर एक्टिवली काम कर रहा है, आप एक रूल बना लो, डेली सुबह या रात को मेरे को इसको फोन करना है, खत्म। और बिजनेस रिलेटेड बात करनी है, आज दिन में क्या किया और कल सवेरे क्या करेगा। मेरे को पता है यहाँ पे 80% लोग काउंसलिंग नहीं करते, उन्हीं को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। आप ये जो ये गुरु मंत्र समझ लो, ये डायरेक्ट सेलिंग का काउंसलिंग करना। आज जो आपके डायमंड बैठे हुए ना, वो लोग काउंसलिंग कर करके डायमंड बने हैं। आज वो एक जगह पे बैठते पूरे इंडिया में टीम संभालते हैं। किस तरह संभाली जाती है? काउंसलिंग करके। आज काउंसलिंग का फायदा क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। एक तो आप उसको ज्ञान देते हो, सपोर्ट देते हो, सबसे बड़ी बात है आप एक दूसरे की नेगेटिविटी दूर करते हो। आज आप अपने डाउनलाइन से बात मत करो तो आप खुद ही नेगेटिव हो जाओगे। देखिए नेगेटिव हर एक आदमी होता है कि नहीं होता है? इसकी नेगेटिविटी ऊपर जानी चाहिए और पॉजिटिविटी नीचे जानी चाहिए। ये फॉर्मूला है कि नहीं है? आपके अंदर का नेगेटिव अपलाइन के बाद भेज दो और पॉजिटिव नीचे भेजो। तो जब आप पॉजिटिव नीचे भेजोगे तो खुद पॉजिटिव होगे कि नहीं होगे? यस। तो लोग जो बोलते हैं नेगेटिव हो गए, इसका मतलब काउंसलिंग ही नहीं हो रही है। आप काउंसलिंग
काउंसलिंग करो, देखो आपका खुद का नॉलेज भी बढ़ेगा और साथ में लोगों को ज्ञान भी मिलेगा और वो भी पॉजिटिव रहेगा और आप भी पॉजिटिव रहोगे, दोनों के दोनों पॉजिटिव रहेंगे। और ये काउंसलिंग आपके मूड के हिसाब से नहीं होना चाहिए, ये आपकी हैबिट बन जानी चाहिए, हैबिट। जैसे आप डेली पूजा करते हैं कि नहीं करते? अरे करते हैं यहाँ पे कि नहीं करते? yes. चलो पूजा छोड़ो, यहाँ पे कुछ करते होंगे नहीं करते होंगे, डेली नहाते हो कि नहीं नहाते हो? yes. जिस तरह डेली नहाते हो तो नहाने से पहले या नहाने के बाद काउंसलिंग करूंगा, नहाने के साथ में आदत डालो, जैसे साबुन लगाते हो, शैम्पू लगाते हो, काउंसलिंग जोड़ दो। आए समझ में? हैबिट बना लो। मैं बताता हूँ आपको, ये बिजनेस करना इतना आसान हो जाएगा ना आपके नीचे। मेरे को बहुत सारे लोग बोलते सर नीचे टीम नहीं बन रही, लोग काम नहीं कर रहे, इसका सीधा मतलब है काउंसलिंग ही नहीं करता है। आप काउंसलिंग करो ना, क्या करो उसको दिशा दिखाओ, क्या करके आए उसको सिखाओ। दो चीज आप भी सीखोगे, चार चीजें उसको भी सिखाओगे, उसकी नेगेटिविटी दूर करोगे, खुद की नेगेटिविटी दूर करोगे, लोग ज्यादा आपके साथ में काम करने वाले मिलेंगे अगर आप काउंसलिंग करना यूनिफॉर्मली करना आपने स्टार्ट कर दिया। काउंसलिंग का मतलब समझे आप? yes. अरे मुंह खोलो। yes. मैं पहले भी समझ गया था, किसी लोग मुंह नहीं खोलते, मुंह खुलवाते ये लोग, और मैं भी अकेला मुंह नहीं खोलूंगा, तुम्हारा भी खुलवाऊंगा साथ में। काउंसलिंग का मतलब समझते हैं ना? yes. तो नहीं, आपके नीचे कितने एक्टिव लोग हैं, सुबह नहीं तो शाम, जब भी आपके टाइम टेबल के हिसाब से मेरा एक काम है, मेरा एक धर्म है, डेली को फोन करूंगा, बात खत्म। अगर आप नोटिस करोगे ना, आपका अगर कोई सक्सेसफुल अपलाइन है तो आप नोटिस कर लेना, ये आप सक्सेसफुल अपलाइन आप कितनी बार फोन कर करके कितना काउंसलिंग करता है। वो सक्सेसफुल है, काउंसलिंग करता है, इसके लिए सक्सेसफुल है। आप काउंसलिंग करने लग जाओ, आप सक्सेसफुल हो जाओगे। काउंसलिंग एक बिजनेस का बेस है, आपको भी टिकाने का और आपके नीचे लोगों को टिकाने का। काउंसलिंग नेगेटिविटी दूर करेगा। इस बिजनेस में अगर 60% लोग, जो मैं बोलता हूँ ना, रैंक होल्डर बन के भी छोड़ के जाएंगे, इनको नेगेटिविटी खा जाएगी, ये नेगेटिव हो जाएंगे। और एक बार माइंड नेगेटिव हो गया तो आप हाथ पैर भी नहीं ला सकते। अगर वो दूर करना है तो बेस्ट ऑप्शन आपका काउंसलिंग होता है। डेली आदत डाल लो फोन करने, अपने डाउनलाइन को फोन करो और अपलाइन से कम दिन में एक बार बात करो। अपलाइन से भले 2 दिन में एक बार बात करो, डाउनलाइन से डेली बात। जो आदमी इस काम को करेगा 3 महीने बाद उसके रिजल्ट में फर्क आ जाएगा, उसके टीम साइज में फर्क आ जाएगा। आप नोट करके रख लेना, करना है नहीं करना आपके ऊपर है। आपको कल से लेकर आज तक बहुत चीजें बताएंगी। जो आदमी इसको अप्लाई करेगा रिजल्ट आएगा, क्योंकि जो बता रहा है वो सब एक्सपीरियंस से बता रहा है। आज ये काउंसलिंग बहुत बड़ा हथियार है आपके पास। और डेली बिजनेस एक्टिविटी, आज जैसे आप लोग की इधर प्रॉब्लम है, नीचे ज्वाइनिंग हो रही, हफ्ते में टर्नओवर नहीं आया, लोग काम नहीं कर रहे, टीमें टूट रही है, ये बिजनेस एक्टिविटी नहीं हो रही, इसके लिए होता है। तो बिजनेस एक्टिविटी में बहुत सारे रोल आते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज होती है। इसके अंदर प्लान दिखाने की एक्टिविटी होती है, इसमें हाउस मीटिंग की एक्टिविटी होती है, इसमें प्रोडक्ट नॉलेज देने की एक्टिविटी होती है, इसके अंदर काउंसलिंग होता है, इसके अंदर डीटेल और दुनिया भर के इसमें एक्टिविटी है। तो आपके इधर डेली एक्टिविटी हो रही है क्या टीम में, या आप अकेले अकेले गली गली घूम रहे? बात तो समझ गए आप? एक्टिविटी का मतलब है आप ग्रुप के साथ डील करो, मिनिमम 2 से 3 लोगों के साथ एक साथ डील करो। नहीं तो आप गली गली भागना स्टार्ट किया ना तो पब्लिक आपको गली गली भगाएगी। आपका डाउनलाइन आपको ऐसा गली गली भगाएगा कि आप भी भाग के गली छोड़ के चले जाओगे। तो इसके अंदर ग्रुप के अंदर डेली एक्टिविटी प्लान करो। और ये आपका अपलाइन आपको बराबर बताता भी होगा, पता नहीं आपको समझ में नहीं आता होगा तो मेरे को पता नहीं है, पर जो भी यहाँ पे मेरे को पता है, आरटीसी एनटीसी जो भी बैठेगा ना उसको एक्टिविटी पता है क्या करवानी है। आप लोग करते कि नहीं करते वो ध्यान दो, और डेली एक्टिविटी और डेली काउंसलिंग 2 चीज आप करना सीख जाओ। मैं बताता हूँ आपका बिजनेस बहुत आसान हो जाएगा और आपकी स्पीड भी चेंज हो जाएगी बिजनेस में, टर्नओवर की भी और सक्सेस की भी। तो डेली एक्टिविटी के ऊपर आपको चाहिए तो मैं बाद में आपको उसका पूरा बता दूंगा। मैं आज बताना, देखिए 30 के लोग है ना आप लोग, ये 2 काम आप करना। कितने लोग अपने नीचे जो लोग इनकम कमाते हैं उसका रिकॉर्ड है, कितने लोग रखते हैं पेपर पे? हाँ, अब बाकी लोग रिकॉर्ड नहीं रखते। आप मेरे को एक बात बताइए, कौन सा ऐसा बिजनेस है, मेरे को वर्ड में बता दीजिए, कौन सा एक ऐसा बिजनेस है जो बिना रिकॉर्ड के चलता है, कोई लिखा पढ़ी नहीं है? एक बिजनेस बताओ मेरे को, है कोई बिजनेस? एक पान वाला रिकॉर्ड रखता है अपना, अनपढ़ होगा फिर भी वो किसी पढ़े लिखे को पकड़ेगा और उसको बोलेगा तुम लिख लिए ये चीज है। आज आप लोग अपने आप को बिजनेसमैन बोलते हो कि नहीं बोलते हो? और बिजनेसमैन रिकॉर्ड नहीं रखेगा तो बिजनेस चलाएगा कैसे? आज कंपनी एक बिजनेसमैन है, कंपनी के पास सारी चीज का रिकॉर्ड है। जो जैसा बिजनेसमैन होगा वो रिकॉर्ड रखेगा ही रखेगा। एक
टेक्निकली आपका बिजनेसमैन हो ही नहीं, हो हवा में काम चल रहा है। आप रिकॉर्ड रखना चालू करोगे ना, मैं आपको बताता हूँ, आपको आपकी टीम की दशा और दिशा दोनों पता चलती है, किस स्पीड से काम हो रहा है और किस चीज से होना चाहिए और कौन कर रहा है और कौन नहीं कर रहा, सब चीज आपको पता चलेगी। आज आपके पास रिकॉर्ड होगा इनकम अर्नर का, तब तो जाके आपको पता चलेगा कि ध्यान मेरे को किस चीज पे देना है, किसके ऊपर देना है। डायरेक्ट सेलिंग में आपके पास 100 लोग आपके नीचे जुड़ेंगे, आप 100 के ऊपर ध्यान देने जाओगे तो फिजिकली आपका पॉसिबल नहीं है देना। आपको वो कलाकारी आनी चाहिए कि 100 में से कौन से हैं जिनके ऊपर मैं सबसे ज्यादा ध्यान दूं, बाकी सब लोगों को मैं देख लूं। मेरी बात समझ में आ रही है? यहाँ पे सक्सेसफुल कौन बनता है? जो सही आदमी को पहचानता है, उसको सपोर्ट देना स्टार्ट करें। आप हर एक को सपोर्ट देंगे तो आप खुद नेगेटिव हो जाओगे, आपका बिजनेस बंद हो जाएगा। आप सही आदमी के पीछे सपोर्ट देना स्टार्ट करो, वो भी भागेगा, आप भी भागोगे, टीम भी भागेगी। तो आपके पास वो रिकॉर्ड कौन सा होता है? इनकम अर्नर। आपको इनको सपोर्ट देना है। आपके पास 50 लोगों की टीम होगी और जो काम कर रहा है उसके साथ काम करो ना। लोगों को उठाने जा रहे हैं, उनको उठाने के चक्कर में खुद सो जाओगे। तो जो काम करता है उसके साथ काम करो। और काम कौन करता है? जो इनकम कमाता है। और वो रिकॉर्ड ही आपके पास नहीं होगा तो आप कैसे काम करो? देखो आज यहाँ पे टीसी बैठे हैं, अगर आपको यही नहीं पता कि मेरे नीचे 1 लाख मैचिंग वाले कितने हैं और इनमें से कितने कमा रहे कि नहीं कमा रहे, इस बिजनेस में आप कैसे एटीसी और टीटीसी बनोगे? मेरे को ये बताओ। अगर आप टीसी हो ना, आपके नीचे 1 लाख मैचिंग वाले, आपका काम है 1 लाख मैचिंग वाले के साथ मिलकर डेली काउंसलिंग, डेली एक्टिविटी का प्लान बना के इसको बढ़ाओ, इसको टीसी बनाओ। ये टीसी बनेगा तो आप ऑटोमेटिक एटीसी बन जाते हो। और हम किसके ऊपर फोकस कर रहे हैं, किसके ऊपर टाइम दे रहे हैं? यहाँ पे मैक्सिमम लोग गलती करते हैं, गलत आदमी के पीछे टाइम देंगे, गलत आदमी के पीछे भागेंगे, वो भी काम नहीं करेगा, ये भी डिमोटिवेट हो जाएगा। इसके लिए आप एक रिकॉर्ड रखो और सपोर्ट देने वाले को जिसको चाहिए उसी को सपोर्ट दो। और सपोर्ट किसको चाहिए होता है? जो इनकम कमाता है। तो रिकॉर्ड रखना बहुत जरूरी है, तब जाके आप लोगों को इसमें रिटेन कर पाओगे। रिटेन करने का मतलब आप समझते हैं? लोग आएंगे और चले जाएंगे। कई लोगों को आप खो दोगे जो काम करते, अगर आप लोग रिकॉर्ड होता, अगर आप ध्यान देते तो हो सकता है ये लोग रुक जाते हैं। और रुकते तो हो सकता है बड़ा काम आपका डायरेक्ट सेलिंग में आपकी टीम में करते थे, पर आपके पास रिकॉर्ड नहीं रहेगा ना, बहुत सारे ऐसे हीरो को आप खो दोगे जो आएंगे और डायरेक्ट सेलिंग छोड़ के चले जाएंगे। आपको रिकॉर्ड नहीं था, आपको पता नहीं चला, आप तो वही 2 लोगों के पीछे भाग गए। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? रिकॉर्ड रखना बहुत जरूरी है। रिकॉर्ड से आपको मॉनिटरिंग होगी, रिकॉर्ड से आपको पता चलेगा कितने लोग मेरे साथ में हर महीना चल रहे, कौन सा इस महीना पीछे रह गया, क्यों पीछे रह गए। करो उसकी काउंसलिंग, जाके मिलो उसको, प्लानिंग दो, उसका भी इनकम बढ़ाओ। आज वो एक लेवल पे आके अगर नहीं रुक गया है, आपको अगर पता ही नहीं होगा नहीं रुक गया है, तो जब तक आपको पता चलेगा तब तक ये छोड़ के निकल चुका होगा बिजनेस को। और फिर आप जाके इसको बोलोगे नहीं तू आजा आजा, फिर कोई नहीं आता है। आपके पास मंथली रिकॉर्ड होगा, कोई भी रुका आपको तुरंत उसके ऊपर एम्बुलेंस की तरह पहुंच जाओ, क्या गड़बड़ है भाई तेरे में, तुरंत उसको वही वैक्सीनेशन दो और चल भाई साथ में। समझ में आ रहा है? ये सारे काम के होते हैं, ये तब होते जब आपके पास रिकॉर्ड हो। तो आप रिकॉर्ड मेंटेन करना स्टार्ट करो अपने नीचे। अगर आप टीसी हो तो कम से कम 1 लाख मैचिंग का रिकॉर्ड मेंटेन करो और अपने टीटीसी लेवल तक वो भेज दो। इसलिए मेरा रिकॉर्ड है मेरे नीचे का, आप भी एनालाइज करो। टीटीसी में मेंटेन के नीचे एटीसी टीटीसी वो लोग भी एनालाइज करेंगे। आज आप लोग का मेन मकसद है टीसी बनाना। इस बिजनेस के अंदर आपको बड़ा काम करना है ना, जैसे मैंने यहाँ लिखा है एटलीस्ट डीटीसी, एटीसी और टीसी 1 लाख मैचिंग वाले के ऊपर ही पूरा महीना ध्यान देना है। ये कर क्या रहा है? इसको आपने प्लानिंग दी क्या? इसकी काउंसलिंग हो रही है क्या? हर लेवल पे इसकी काउंसलिंग हो रही है क्या? इसकी एक्टिविटी प्लान की कि नहीं की? आज ये इस महीने में इतना पैसा कमाया कि नहीं कमाया? बिना पैसे के, बिना टर्नओवर के कौन इसमें सर्वाइव करेगा? ये तो बेचारा कच्चा खिलाड़ी है। पर एटलीस्ट 1 लाख मैचिंग करना कोई आसान काम नहीं है। डायरेक्ट सही में 1 लाख मैचिंग कर लिया, अब आपको अगर इसको संभालना आ गया ना, ये आपका आने वाले टाइम में डीटीसी, उसके बाद ये एसटीसी बन जाएगा और फिर एनटीसी भी बन जाएगा। पर इसकी शुरुआत होती है रिकॉर्ड रख के इनके पीछे लगने से। 5-10 लोगों का रिकॉर्ड आप रखोगे, 10 लोगों की काउंसलिंग करोगे तो मिनिमम 6 से 7 आपके साथ में डीटीसी तक आ जाएंगे। और अगर आपने रिकॉर्ड नहीं रखा ना, मैं बताऊं ये तीर तुक्के वाला बिजनेस हो गया। कोई टीसी बन गया तो हमको पता चल गया, उस तरीके से काम नहीं होता। ये आप सिस्टमैटिक इसको बनाने के लिए रिकॉर्ड रखिए। 1 लाख मैचिंग वाले के पूरी एक टीम का सिस्टम बनाइए कि डीटीसी, एटीसी और टीसी तीनों का काम है 1 लाख मैचिंग वाले का पूरे महीने फोकस करना है। और इनके साथ आप काम करोगे तो आपका बिजनेस मिलता है। फिर आपके नीचे नए लोग और जुड़ गए। ये सिस्टम नहीं होगा तो आप कैसे काम करोगे मेरे को बताइए। और सिस्टम लाने के लिए आपके पास रिकॉर्ड होना चाहिए। नहीं तो आपका अंधेरे में चीज चल रहा है, लग गया तो लग गया, नहीं लग गया तो नहीं लग गया। अगर आपको सीरियसली इस बिजनेस को करना है, आप रिकॉर्ड मेंटेन करना स्टार्ट करो।
इस बिजनेस का गुरु मंत्र है टीसी बनाना। अगर आप एसटीसी लेवल पे हो, आप आरटीसी लेवल पे हो, हर महीना नीचे टीसी बनना चाहिए। और टीसी रातों रात नहीं बनते, स्टेप बाय स्टेप बनते हैं। 25,000 का एक फिल्ट्रेशन करो, 50,000 का एक फिल्ट्रेशन करो, 1 लाख मैचिंग वाले का फिल्ट्रेशन करो। इन लोगों को धीरे धीरे बढ़ाने का एक सिस्टम बताओ। आपके नीचे एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए कि मेरे नीचे कंटिन्यूअस हर महीना कितना टीसी बनना चाहिए। आपका रैंक डिसाइड करेगा कितना टीसी आपके नीचे होना चाहिए। अगर आप आरटीसी हो तो उतने टीसी आपके नीचे हर महीने। एक सिस्टम मतलब रिकॉर्ड के साथ में आज 25,000 वाला आगे बढ़ा के नहीं बढ़ा, 50,000 मैचिंग वाला आगे बढ़ा के नहीं बढ़ा, 1 लाख वाला मैचिंग आगे बढ़ा के नहीं बढ़ा। मेरा काम है ये वाले लेग को उठा के टीसी बनाना। मेरे नीचे जितने लोग जुड़ रहे हैं उनमें से 25,000 जिसने मैचिंग किया उसकी इच्छा दिखाइए, अब मैं इसको और सिखाऊंगा, इसको 50,000 तक लेके जाऊंगा, 50,000 वाले को 1 लाख तक लेके जाऊंगा और 1 लाख को टीसी बनाऊंगा। मेरा अल्टीमेट एम है टीसी बनाना। अगर आप आरटीसी हो, एसटीसी हो, तो टीसी बनाने के लिए आपको एक सिस्टम डालना पड़ेगा जिसमें लोग रिटेन हो और इनकम भी कमाएं। और पैसे कमाने के 2 तरीके हैं, रिटेलिंग करके और हमारा डायरेक्ट सेलिंग करके। और दोनों चीज के लिए आपके पास सिस्टम होना चाहिए। बेसिक ट्रेनिंग सिस्टम और इधर प्रोडक्ट ट्रेनिंग और रिटेलिंग का समझाने का सिस्टम। मेरी बात समझ में आ रही है? मैं शॉर्ट में समझा रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। ये बेसिक्स भी सही करनी ना आपने, रिकॉर्ड मेंटेन करना, नए टीसी के ऊपर बनाने में फोकस देना। आज लोग जो गलती करते हैं, नीचे लोग 50,000 मैचिंग किए हुए भी बिजनेस छोड़ के चले जाते हैं। सबसे पहले काउंसलिंग निवेश के लिए छोड़ के चला गया। आप काउंसलिंग करो, ये 50,000 वाला 1 लाख तक जाएगा। ये सब रिलेटेड है, काउंसलिंग करना, ये करना, ये सब आपको ना नेक्स्ट स्टेप पे लेके जाएगा। रिकॉर्ड बनाना, काउंसलिंग करना, डेली एक्टिविटीज, बिजनेस में प्लान करना, ये सब चीजें आपको बिजनेस पूरी टीम को करना सिखा देगा और एक सिस्टम बैठ जाएगा। सिस्टम, और जिस दिन आपके नीचे एक सिस्टम बैठ जाए तो नीचे ऑटोमेटिक सबको पता चल रहा है कि किसी बंदे कैसे। और किसी भी हाईएस्ट आप देख लो, टर्नओवर देने वाले लीडर को देख लो, उसके नीचे हर महीना टीसी बनने की लाइन लगी रहती है। और एक बार टीसी बनना स्टार्ट हो गया ना, ये आपके जितने टीसी के ऊपर रैंक है, ये सबको फीडिंग देने वाला रैंक टीसी होता है। ये टीसी हर एक को मजबूती देगा। और टीसी को मजबूती देने के लिए आपको 1,50,000 25,000 इनका रिकॉर्ड मेंटेन करके इनके लिए सिस्टम डाल के इनको आगे से आगे टीसी बनाना पड़ेगा। मेरी बात आपको सर के ऊपर से जा रही है कि समझ में आ रही है? आ रही है। टीसी बनाने में जोर देना। ये होती है टीसी रैंक। आगे बढ़ने को तैयार नहीं है। सिर्फ उसका एरो का बटन, एरो से भी चलने को तैयार नहीं हो। बड़ी खतरनाक है, कुछ नहीं हो रहा जब तक आप लोग ताली बजाओ। ये जो मैंने आपको डेली एक्टिविटी बताई है, एक्चुअली मैं शॉर्ट में क्योंकि वो डिटेल में बता सकता था, तो टाइम नहीं है। आपके नीचे प्लान छोर बढ़ने चाहिए, उसके लिए एक सिस्टम बनाइए कि मेरे नीचे नए नए प्लान छोर आने चाहिए जो वंडुअल भी दे सके और माइक पकड़ के भी बात कर सके। नंबर ऑफ प्लान छोर बढ़ेंगे तब जाके आपका रिटेलिंग का जो कंसेप्ट है और जो आपका रिक्रूटिंग का कंसेप्ट है उसमें ये काम आता है। बेसिक ट्रेनिंग देने वाले लोग होने चाहिए। अब इसके अंदर टीसी लोग आप किसी पे बताओ, ये जो बातें मैं कर रहा हूँ इसमें मिक्स बातें हैं। इसमें एसटीसी अपने लेवल पे उठा लेना, टीसी अपने लेवल पे मैं बता ही दूंगा आपको। जो लोग रिटेल सिखा सकते हैं, प्रोडक्ट ट्रेनिंग दे सकते हैं, बेसिक ट्रेनिंग दे सकते हैं, प्लान छोड़ की आपके नीचे संख्या बढ़ाना स्टार्ट कर दो। आज कोई भी 1 लाख मैचिंग करता है तो कम से कम उसको प्लान शो करना आना चाहिए। अगर उसके बाद भी वो किसी सीनियर को लेके जा रहा है कि आप जाके प्लान मेरा दिखाओ 1 लाख मैचिंग वाला, सिस्टम ही गलत है। 1 लाख मैच कर लिया तो प्लान दिखाना आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अगर आपके नीचे 1 लाख वाला भी आ जाएगा अपने अपलाइन को लेके जाना तो आपके इधर सिस्टम गड़बड़ है। उसको सिखाइए प्लान शो कर दो इधर। तो ये नंबर ऑफ प्लान शो बढ़ाने, ये नहीं कि 2 ही आदमी की टीम का प्लान दिखाते हुए पूरी गली गली घूम रहे। और एडवांस ट्रेनिंग देने के लिए आप लोगों के पास कोई कमी नहीं है। दुनिया भर के लीडर्स हैं जो एडवांस ट्रेनिंग आपको दे सकते हैं। अब ये जो ZTC नंबर है, STC, ZTC, RTC,
ये लोग एक्चुअल में मैनेजर होने चाहिए, जबकि मैंने देखा है जेटीसी लेवल पे, एसटीसी लेवल पे लोग गली गली जाके प्लान देते हैं, 1-to-1 देते कि नहीं देते? आप वो दो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर खुद का दो, टीम का मत दो। आपका खुद का 1-to-1 होना चाहिए, आपका गेस्ट होना चाहिए, उसके लिए 1-to-1 करो। कोई स्पेशल गेस्ट है, कोई स्पेशल क्लोथिंग करनी है तो जाके करो, पर रूटीन मत बनाओ। डेली मैं बाइक लेके निकला, डेली मैं ऐसे निकला और मैं जाके 1-to-1 कर रहा हूँ, कभी भी आपको आउटपुट नहीं आएगा। क्योंकि आप जिस लेवल पे रैंक लेके बैठे हुए एसटीसी या ऊपर का, अगर वहां पे जाके आप 1-to-1 करोगे तो आपको आउटपुट नहीं आने वाला जो आपके रैंक पे आना चाहिए। यहाँ पर रैंक आना इंपॉर्टेंट नहीं है, रैंक के हिसाब से पैसा आना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी भी आप रैंक के पीछे मत और जिस रैंक पे उसमें पैसा मेरे को आना चाहिए। तो आपके रैंक में एवरेज कितना आना चाहिए वो भी मैं आपको बता दूंगा। अगर आपको उतना पैसा नहीं आ रहा, कहीं कहीं आपके सिस्टम में बहुत बड़ा गड़बड़ है और ये सिस्टम एक दिन आपको इस बिजनेस से आउट कर देगा। अगर आप उतना भी पैसा नहीं कमा रहे ना, तो आप दिखाने के लिए माइलेज नहीं कर रहे हो, और इसके बाद आप पूरे खतरे में माइलेज छोड़ के ऑटोमेटिक फ्लश आउट होकर बाहर चले जाओ, तो इनकम के ऊपर आएंगे। पहले मैं आपको बताता हूँ कि अब आप मैनेजर बनना सीखो। मैनेजर का मतलब क्या है? मैनेजर का मतलब है पूरे हफ्ते का प्लानिंग आपको देना है नीचे। आपको आपके नीचे जितने भी रैंक होल्डर्स हैं उनके पूरे महीने का और हफ्ते का एक्टिविटी का आपको चार्ट आपको देना, तुमको करना क्या है। ये जीपीएस इधर होगा, ये ट्रेनिंग इधर होगी, ये वाला इधर होगा, ये वाला इधर होगा, ये वाला इधर होगा। पॉकेट वाइज आपको ये बना के देना है, मैनेजिंग का काम करना है। नहीं तो आप खुद ही 1-to-1 देते हुए घूमे हुए तो फोन भी नहीं उठाओगे, काउंसलिंग भी नहीं करोगे और नीचे वाले अंधेरे में घूम रहे हैं सब। तो एसटीसी लेवल पे आप अगर प्लान देते हुए मिलोगे ना, तो इंपॉर्टेंट लोग भाई आप ही को देना पड़ेगा, उसको प्लान दो या फिर इसके बाद अपने खुद के गेस्ट को आप 1-to-1 करो। बाकी तो आपका काम है माइक पकड़ के बात करने का। माइक का मतलब होता है ग्रुप के साथ में मेरे को बात करना है। समझ में आ रही है मेरी बात? यस। बहुत सारे मैंने देखे एसटीसी लेवल पे लोग, आरटीसी लेवल तक के लोग देखे गली गली जाके प्लान दिखाना। क्या किया सर? अच्छे प्लान दिखा। अरे तेरा काम नहीं प्लान दिखाना, तेरे नीचे प्लान छोड़ कहां पे? तो यही सिस्टम में सबसे बड़ा गड़बड़ है कि मैं ही सारे काम करता हूँ, घूम रहा हूँ। तो आप अकेले काम करेंगे तो आउटपुट मिलेगा कैसे? ये बिजनेस अकेले का नहीं है, ये बिजनेस टीम का है। और जब तक आपके नीचे फंक्शनल टीम नहीं बनेगी तब तक आप बड़े बनोगे कैसे? तो आपके नीचे टीम काम करनी चाहिए, हर एक चीज के लिए टीम होनी चाहिए। आप अकेले काम करते हुए मिलोगे तो आप बाहर हो जाओगे एक दिन और आपको वो पैसा नहीं आएगा जो आपके रैंक पे आना चाहिए। तो डीटीसी सॉरी जेटीसी है ना, और आप भले टीसी हो चाहे एसटीसी हो, दोनों खतरनाक रैंक वाले सुन लो। और मैं तो बोलता हूँ यहाँ पे सीटीसी एनटीसी सब बने हैं। मेरी मानोगे तो आपको पूरी जिंदगी प्लान शो करते हुए रुकना नहीं है। खुद का गेस्ट का प्लान, इसका मतलब आप टीम का नहीं बोल रहा हूँ, खुद की प्रोस्पेक्टिंग। कितने लोग खुद का आज भी प्लान दिखाते हैं अपने लोगों को? अब सब हाथ उठाएंगे, रख लो नीचे। 20% भी इधर अपने खुद की प्रोस्पेक्टिंग नहीं करते। आप वो काम कभी जिंदगी में छोड़ना मत। देखिए इसका बहुत बड़ा फायदा होता है, मैं आपको बताता हूँ। जिस दिन आपने अपने लोगों का प्लान दिखाना बंद कर दिया और अपनी टीम में प्लान दिखाते हुए मिलो नहीं मिलो, टीम यही सोचेगी कि हम काम कर रहे हैं और ये पैसा कमा रहे हैं। आप अपना प्लान दिखाना स्टार्ट करो, लोगों को अपनी टीम में बताओ, देखो ये मेरा प्रोस्पेक्टिव में प्लान दे रहा हूँ, और ज्वाइन हो गए वो भी बताओ, देखो ज्वाइन हो गया। उनको ये पता चल जाएगा कि ये मेरे दम पे बिजनेस नहीं कर रहा है, खुद के दम पे भी ये बिजनेस कर रहा है। तो आज अगर आपके नीचे कोई भी बोलेगा मेरे को नीचे आपके सर ऊपर वाला बैठ के खा रहा है, इसका मतलब ये प्लान ही नहीं दिखा रहा। आप प्लान दिखाते रहो अपना सारी जिंदगी। देखिए मैं आपको बताता हूँ, टॉप के जितने लीडर हैं ये लोग कभी भी प्रॉस्पेक्टिंग करना नहीं छोड़ते। अभी भी मैंने देखा, मेरे को अभी बता रहे थे संतोष सिंह जी, अरविंद जी ने यहीं पे को यूपी के थे प्लान दिखा दिया। तो आपका एंटीना ऐसे खड़ा रहता है क्या? रहता है क्या? इनका एंटीना खड़ा था, इन्होंने ज्वाइन करवा लिया। आपका एंटीना खड़ा होता तो बीच की जगह पे इनको ज्वाइन करवाते हैं, फिर नहाने के लिए जाते हैं। आप बात को समझ रहे कि नहीं समझ रहे? आपका एंटीना हर टाइम खड़ा रहना चाहिए। आपका फैसला करने का काम नहीं ये करेगा कि नहीं करेगा, आपका काम है प्लान दिखाना। आप उस लेवल पे आ चुके हो कि आप बिना प्लान दिखाए भी आदमी को ज्वाइन करवा सकते हो। अगर आप आज सही तरीके से प्लान दिखाना आपको आता है ना, जेटीसी ना हो, तो मैं आपको बताता हूँ जो सही तरीके से प्लान दिखाता है उसको प्लान दिखाने की जरूरत नहीं है। आदमी को मेंटली वो बता के साइकोलॉजिकली ज्वाइन करवा सकता है। प्लान दिखाना तो बात की स्टोरी है। तो आज आपका एंटीना को देखिए, मैं आपको बताता हूँ, मैं गुवाहाटी में था आसाम में, और मतलब मैं सीजन नायर साहब हमारे डायमंड थे, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे उनको, एक्सपायर हो गए, उनका एक्सपायर हो गया आज 3.5 साल हो गए। तो आसाम से हम लोग निकले बॉम्बे आने के लिए। मैं बॉम्बे लैंड होने वाला था, वो वही फ्लाइट में बॉम्बे रुके, आगे बड़ौदा की फ्लाइट वही बड़ौदा जा रहे। तो हम लोग गुवाहाटी एयरपोर्ट पे पहुंचे।
जैसे पहुंचे पता चला फ्लाइट 2 घंटा लेट है, तो मैं अपना लैपटॉप लेके वहीं एयरपोर्ट के अंदर बैठा और नायर साहब मेरे को बोले कि सर मैं जरा एक दुकान है इधर अंदर ही एयरपोर्ट के अंदर, मैं जाता हूँ वाइफ के लिए एक साड़ी खरीदनी है, तो आसामी साड़ी खरीद के ले जाता हूँ, बहुत दिनों से उसकी डिमांड थी, तो आज टाइम है तो ना आसामी साड़ी मैं खरीदी। तो गए और वो आए कितने बाद, 1.25 घंटे के बाद आए। मैं मेरे काम में बिजी पर मैं ढूंढ रहा हूँ ये गएगा 1.25 घंटे के बाद आए, इनके हाथ में एक थैली थी, इसके अंदर साड़ी थी। तो बोले सर ये 2 साड़ी के लिए आप 1.25 घंटे उधर लगा कर क्या? बोले नहीं 2 साड़ी के लिए नहीं, साड़ी तो बोला मैंने 10 मिनट में ही सेलेक्ट कर ली थी, जो साड़ी दिखाई थी उसको ज्वाइन करवा के लाया। ये डायमंड लेवल पे वो प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं, मैं तो उनके साथ फ्लाइट में बैठ रहा था, वो एयर होस्टेस तक को नहीं छोड़ते थे। उसको बोलते थे कॉफी बन मिलेगी, तो बोले हाँ मिलेगी, फिर जब वो कॉफी लेके आते थे उसको बोलते सारी जिंदगी ऐसी लोगों को कॉफी पिलानी है, कुछ और भी करना है लाइफ में। आप समझे कि नहीं समझे? एयर होस्टेस लोगों को वो ऐसे बोलते सारी जिंदगी ट्रेन लेके घूमेंगे क्या, तो कुछ कर ले अपने लिए। और ये सब बिजनेस में वो मैं टीडीएस जेब में रखते थे, एक बार दिखाते तो वो भी ऐसे देखती थी फिर उसको। आज आपका एंटीना कहने का मतलब क्या है, ये बेसिक फार्मूला है, बेसिक फार्मूला साइकोलॉजिकल। आप प्लान दिखाते हुए मिलोगे, देखिए 2-3 चीजें होती है इसमें। आज हमारा प्लान 3rd-4th लेग का है कि नहीं है? आज 3rd-4th लेग के नीचे जितने भी आपके लोग 3rd-4th लेग पे काम कर रहे हैं, आप एक बार नोट करके रख लेना, 99% आदमी कभी भी माइलस्टोन नहीं छोड़ेगा, जो भी आपके नीचे 3rd-4th लेग पे काम कर रहा है। 99%। यार 8 साल हो गए इस प्लान को लॉन्च हो गए, मेरे को अभी तक कोई ऐसा दिखाई नहीं दिया जो 3rd-4th लेग पे कमाता कमाता छोड़ के चला गया माइलस्टोन। 3rd-4th लेग वाला यही मिलेगा आपको, सारी जिंदगी मिलेगा। और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आपको अगर यहाँ पे करोड़पति बनना है, डायमंड बनना है, आईटीसी बनना है, तो इसमें एक बेसिक फॉर्मूला क्या होता है कि आपके सर्कल में कम से कम मिनिमम 4 से 5 लोग ऐसे होने चाहिए जो सारी जिंदगी बिजनेस में आपका साथ दें। सिर्फ यही 4 से 5 चाहिए आपको। जिन लोगों पर ये 4 से 5 लोग हैं वो लोग डायमंड बन गए, आईटीसी बन गए। आपको डायमंड आईटीसी बनना है, 4 से 5 लोगों को ऐसा डेवलप करो जो डेली आपके साथ में रहेंगे बिजनेस के अंदर और सारी जिंदगी रहेंगे। इसके अंदर आपके घर में क्या हो रहा है उनको पता होना चाहिए, उनके घर में क्या हो रहा है आपको पता होना चाहिए। इतने ये लोग होने चाहिए जो आपके बिजनेस में आपके साथ में काम करें। अगर आपके पास ऐसे 3 से 4 लोग डेवलप हो गए तो समझ लो आप सारी जिंदगी के लिए बिजनेस के अंदर सेटल हो गए। यही फॉर्मूला, 3 से 4 लोग सारी जिंदगी का, ये अपने आप 3 से 4 घंटे का होता है। आप ये स्टडी करोगे आपके नीचे ऐसे 1 या 2 अब आने चालू हुए कि नहीं हुए, जो आज 2-2 साल हो गए, 1-1 साल हो गया मेरे नीचे काम कर रहा है, लगा हुआ है, ये आपका कमाऊ कूद है। कमाऊ कूद समझते हैं? इसका जो सेवा करना है करो, आप जितनी सेवा कर सकते हैं इसको आगे से आगे अपने साथ लेके चलो। जिस दिन इसके माइंड में बन गया कि ये मेरा लीडर और इसके साथ सारी जिंदगी रहूंगा, समझ लो यही अकेला आपका करोड़पति बना देगा। तो इन लोगों के ऊपर बहुत ध्यान दो जो भी आपके साथ में 1-1.5 साल है। तो मैं था प्लान शोइंग के ऊपर, प्लान शोइंग के अंदर मैं आपको बताता हूँ 3rd-4th लेग के लिए बेस्ट ऑप्शन है कि नहीं है। आज लोग बोलते हैं कि सर मैं 3rd लेग में स्ट्रेंथ नहीं, तो खुद की लिस्ट बना के खुद प्रोस्पेक्टिंग करो। मैं बताता हूँ आपको, जो एनटीसी बन जाते हैं, जो आरटीसी बन जाते हैं, आज इनके पास प्रूफ है सक्सेस का। सक्सेस का प्रूफ अनजान आदमी को भी क्लोज कर देगा। बात सही है कि नहीं? यस यस। सक्सेस का प्रूफ अनजान, पर जो इसके नीचे के वो कम से कम अपने लेवल पे जिंदगी को जानते हो उनको तो छोड़ो भी मत। आपका काम है प्लान दिखाना। 3rd-4th लेग को आप मजबूत बनाओ। सेकंड, साइकोलॉजिकली आपकी टीम आपको कभी भी नहीं बोलेगी ये बैठ के खा रहा है, बोलेगी नहीं ये भी काम कर रहा है, वो आपको देख के खुद भी कहीं नहीं प्लान दिखाते हुए वो भी मिलेंगे। अगर अप्लाई दिखा रहा तो मेरे को भी दिखाना पड़ेगा। ये कॉपी पेस्ट का बिजनेस है। अगर आप आराम से बैठे तो ये भी आराम से बैठा, आप प्लान दिखाते हुए मिलोगे तो ये भी प्लान दिखाते हुए मिलेगा। तो आपको प्लान दिखाना कभी शो नहीं करना। अगर आप प्रवीण सर को यहाँ पे अभी है नहीं गार्डन सिटी वगैरह, मैं आपको बताता हूँ ये लोग सर को जानते हैं। प्रवीण सर का नाम सुना आप लोगों ने? यस। नेटवर्क लोग सम्राट बोलते हैं उनको। यस यस। खाली जाओ। तो मैं आपको प्रवीण सर का बताऊं, मैं तो पर्सनली उनको जानता ही हूं अच्छी तरह।
हाँ 2-3 को हमें बहाना मिल गया और जाओ पानी पीने वाले तुमको वापस भी मत आना। हमारे बस की नहीं है नोटिस करना। बैंक होल्डर बन के भी को डिसिप्लिन नहीं कर सकते तो 3 को क्या डिसिप्लिन करोगे? मैं प्रवीण सर का आपको बता रहा था। प्रवीण सर जब भी किसी बड़े प्रोग्राम में आते थे, शांतिनंदा हॉल या कहीं भी इंडिया में जाते थे, जहाँ पर पब्लिक का प्रोग्राम होता था, मैंने हमेशा नोट किया वो 5-6 सीटें पहले ही आगे की खाली करवाने के लिए बोल देते थे, भाई 5-6 सीटें मेरे गेस्ट के लिए छोड़ देना। हर एक प्रोग्राम में आगे ये 5-6 सीटें छोड़ देना। ये 5 अच्छा ये सर के लिए जोरदार ताली। और जो पीछे खड़े हैं इनके लिए भी जोरदार हो जाओ। जोरदार। लोग अभी अपनी राजस्थान छोड़ के पहुंचे हैं। देखिए ये आपका कमिटमेंट लेवल समझाता है कि आप कितना कमिटेड हो इस बिजनेस। अगर आप कमिटेड हो, आप सीखने के लिए आज से आए हो, आप समझने के लिए आज से आए, तो आपको राइट लेफ्ट पानी दिखना नहीं चाहिए। पानी और मोबाइल तब दिखता है कि यहाँ क्या हो रहा है और मेरे को कुछ और करना है। आप समझ रहे बात को? लीडरशिप लेवल में बैठे हो तो लीडर की तरह बिहेव करो। अगर आप खुद ही ऐसे इधर उधर भटकते हुए मिलोगे तो आपकी टीम तो भटकी हुई जाएगी। तो आप ही को देख लीजिए, इसी को पानी लगता तो मेरे को पूरा जग चाहिए। तो हमारे प्रवीण सर है ना, वो 5-7 कुर्सियां इसके लिए खाली करते थे। मेरे को बाद में समझ में आया कि इनके हर 4-5 लोग नए हर एक प्रोग्राम में आके बैठते। ये लोग कौन थे? वो जहां से फ्लाइट पकड़ते थे, फ्लाइट के अंदर और एयरपोर्ट से उतरते जितने लोगों को माइंड समझा दिया सबको प्रोग्राम में मिला गया। और वहां पे जो भी क्लोज हो गया उसको लीडर को हवाले कर दिया, वहां के लोकल लीडर को, भाई ये मेरे दोस्त है, जान के प्लान समझा देना, ये लोग ये बिजनेस करेंगे। तो प्रोग्राम टाइटल का माइंड सेट करके फिर लीडर को दे देते। आज मेरे को बताओ उस लेवल पे आपको ये सब काम करने की जरूरत है क्या? लाखों लीडर अपने नीचे जो प्लान दिखाते हैं लीडर को खुद क्यों बताते हैं माइंड सेट? क्योंकि ओनरशिप है बिजनेस का। आज वो बिजनेस को अपना बिजनेस समझते हैं। अगर आज आप खुद प्लान नहीं दिखा रहे तो आप उसको अपना बिजनेस समझ ही नहीं रहे। तो ये बिजनेस को समझने, अपना समझने के लिए, ओनरशिप दिखाने के लिए डाउनलाइन को भी और खुद के लिए भी आपको ये प्लान दिखाना पड़ेगा। डायमंड लेवल पे दिखाया जाता है, सर भी अपने लेवल पे दिखाते हैं। आपका आइडिया हमेशा चालू रहना चाहिए। मैं तो बोलता हूँ अगर आज रात को आप चेकआउट करें तो इधर 2-4 को तो वैसे ही बात करके देख लो क्या करता है लाइफ में। आपका टारगेट है लोगों को इसमें बिजनेस में लेके आना। तो ये जो प्लान दिखाना है आपको ये जिंदगी में छोड़ना ही नहीं है कभी भी। डायरेक्शनिंग में कभी भी मत छोड़ो आप इसको। अगर टीम के ऊपर होल्ड बना के रखना और अपनी खुद की एक अलग। देखिए ये लोग कैसे हैं जो 4 से 5 लोग सारी जिंदगी आपके साथ में रहेंगे क्योंकि आपके डायरेक्ट स्पॉन्सर है ये। इनमें से जो रुके ये आपके साथ में सारी जिंदगी रहेंगे। इसके बाद जो टीम के आने वाले वो अलग है, पर ये आपके अपने लोग हैं। प्लान दिखाना कभी शो मत करना। ये आप लीडरशिप का एग्जांपल भी सेट करते हो और थर्ड फोर्थ लेग का डेवलपमेंट भी होता है इससे। थर्ड फोर्थ लेग के लिए आपको नए नए लोग चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ, और थर्ड फोर्थ लेग में जब स्ट्रेंथ आएगी तब जाके तो डायमंड बनोगे। डायमंड बनने के लिए 4 लेग में जाना पड़ता है, इतना तो पता है कि नहीं पता है? ऐसी तो डायरेक्ट टीसी तो नहीं बन गई ना। इतना पता है ना 4 लेग, तो 4 लेग में काम करना है तो एटलीस्ट आपको डीटीसी एटीसी पहुंचते पहुंचते आपको थर्ड फोर्थ लेग तक जाने का स्टार्ट करना पड़ेगा। और उसके लिए आपको ये प्लान शोइंग इस लेवल में नहीं, किसी भी लेवल के लिए आपको करना पड़ेगा। कितने लोग यहाँ पे अपने रैंक का परफॉर्मेंस बोनस अचीव करते हैं? परफॉर्मेंस बोनस लेने वाले कितने लोग हैं? आप बनना सको करोड़पति, तुम लोग बन ही नहीं सकते। तुम लोग जिस स्पीड में बनोगे ना उस स्पीड में तुम्हारी जिंदगी में कभी खुशहाली नहीं आएगी माय लाइफस्टाइल से। देखिए मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ परफॉर्मेंस बोनस एक्चुअल में होता क्या है। परफॉर्मेंस बोनस है कि आप परफॉर्म कर रहे हो, उस चीज का बोनस है ये। तो जब तक आप परफॉर्म खुद नहीं कर रहे तो आपके नीचे भी सब वही ढीला ढाला चल रहा है। यहाँ पे जो भी लोग परफॉर्मेंस बोनस अचीवर बना होगा उसके नीचे कहीं ना कहीं 1 या 2 या 3 लोग परफॉर्मेंस बोनस अचीवर बने हुए मिले होंगे। तो पूरी टीम में एक अच्छा बिजनेस आ रहा तब जाके ये परफॉर्मेंस बोनस अचीवर बना है। अगर आप लोग के नीचे परफॉर्मेंस बोनस अचीवर नहीं है ना तो आपका जिस हिसाब से बिजनेस चलना चाहिए उस हिसाब से ना स्पीड में चल रहा है ना उस डायरेक्शन में चल रहा है। परफॉर्मेंस बोनस तो चाहती है इस बिजनेस में, आपके ग्रोथ का पैरामीटर है वो।
आप पैरामीटर को थर्मामीटर भी समझ लीजिए, आपका किस हिसाब से बिजनेस चल रहा है ये थर्मामीटर है। यहाँ पे डीटीसी लेवल पे कितने जरा खड़े हो गए, ओनली डीटीसी। हाँ यही सर खड़े रहेंगे, बाकी सब बैठ जाओ। कुछ लोग सोच सोच के खड़े होते हैं, बैठ जाओ, आप खड़े होते समझ लीजिए सर। अच्छा पहले तो ये बताइए डीटीसी लेवल पे कितना परफॉर्मेंस बोनस करना पड़ता है परफॉर्मेंस बोनस के लिए टारगेट? हाँ सर के लिए तारीफ को ये तो पता है, बहुत सारे डीटीसी को ये नहीं पता कि जारी करना पड़ता है। सबकी आईडी ब्लॉक करो, मैं जितने टीसीएस सत्संग वाली ताली बजाओ, जोर से ताली बजाओ। 3,75,000 है। समझ लीजिए सर, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आप डीटीसी बने, कल मंथली क्लोजिंग खत्म हुआ, आप कल की मंथली क्लोजिंग में डीटीसी बने। अब अगर आप डीटीसी लेवल का आज से परफॉर्मेंस बोनस मैच करना चालू करोगे तो डीटीसी कब बनोगे? 3,75 एक महीना, 3,75 2 महीना, कितने हो गए ये? 7.5 हो गए। 2 महीने में आप बनोगे डीटीसी। हाँ इनके सीनियर महीने कितने हो गए? 7.5 से 11 करने में देखो 1 साल हो गया। मैं डीटीसी के लिए खड़ा किया था। परफॉर्मेंस बोनस अगर आज एक डीटीसी कल मंथली क्लोजिंग में बना है, अगर इस महीने परफॉर्मेंस बोनस मारेगा, अगले महीने परफॉर्मेंस बोनस मारेगा, तो मंथ 110 में वो जेटीसी बन जाएगा। एक्चुअल में उसी स्पीड से जेटीसी बनना चाहिए। आज वो सर बोल रहे हैं कि इनको 1 साल हो गया, 1 साल ये पहले डीटीसी थे और आज 11 लाख मैचिंग है। 1 साल में 7.5 से 11 लाख में पहुंचे कि नहीं पहुंचे? अरे बात सही है ना सर, यही बात है ना। 1 साल हो गए 7.5 में थे, इसी जब ये डीटीसी बने अब से ये इन्होंने मैच करना स्टार्ट किया जेटीसी का, आज ये 11 लाख में पहुंचे। तो इन्होंने एक्चुअल में कितना टर्नओवर किया? 3.5 लाख। 1 साल में 3.5 लाख का टर्नओवर किया। अब आप मेरे को बताओ 3.5 लाख का 12% कितना होता है? कितना होता है? 40,000 रुपया। पूरे 1 साल में इन्होंने 40,000 रुपए कमाए। 12 महीने में 40,000, महीने में कितना हुआ? महीने का कितना हुआ? 3,500 रुपया। और किसी डीटीसी से बात कर लो तो दुनिया में आग लगा देंगे हम लोग। आप मेरी बात को समझ रहे कि नहीं समझ रहे? इनको भले डीटीसी लेवल पे परफॉर्मेंस को वो आता होगा, लॉयल्टी बोनस 5,000, ये सब लॉयल्टी बोनस साइड पे। लॉयल्टी बोनस अचीवर को मैं कुछ समझता भी नहीं हूँ, परफॉर्मेंस बोनस अचीवर होना चाहिए। लॉयल्टी बोनस तो बच्चों का काम है, वो जाने दीजिए, वो पैसा आपके घर पे चाहिए ही चाहिए। पर अगर आपको बिजनेस बढ़ाना है तो आपको परफॉर्मेंस बोनस अचीवर बनना पड़ेगा। देखिए अगर यही सर डीटीसी पे अगर परफॉर्मेंस बोनस मारते थे ना, 2 परफॉर्मेंस बोनस में डीटीसी बन जाते। 2 महीने के अंदर 35,000 कमाएंगे कि नहीं कमाएंगे? 7.5 लाख का 10% कितना होता है आप मेरे को बताइए? 80,000 होता है कि नहीं होता? 80-85,000 अगर इन 2 महीने में कमाएंगे, वो एक घर पे ज्यादा दिखाई देगा कि इसी रैंक को अचीव करने में ये 15 महीना लगा देंगे। वही 80,000 15 महीने में आया, वही 80,000 2 महीने में आया। आज परफॉर्मेंस बोनस होता किसके लिए? आपके घर पे माइलस्टाइल की ग्रोथ दिखनी चाहिए, आपकी फैमिली में, आपके बैंक बैलेंस में। अगर आप में से यहाँ पे मतलब मेरे को देख के शौक हो रहा है कि 2 या 3 ने हाथ लगाया परफॉर्मेंस बोनस। देखिए लॉयल्टी कुछ नहीं होता मेरी नजर में। लॉयल्टी तो कंपनी एक एडिशनल दे रही है आपको। एक्चुअल में आपको परफॉर्मेंस बोनस अचीवर बनना चाहिए। और जब तक आप परफॉर्मेंस बोनस अचीवर नहीं बन रहे, आप अकेले नहीं हो, ये पूरा सिस्टम चलता है। आज ये अगर पूरे साल के अंदर इन्होंने अगर 3.5 लाख मैचिंग किया है तो आप हिसाब लगाओ इनके नीचे ही तो बिजनेस आया ना। आज इनके नीचे एटीसी है, इनके नीचे टीसी है, सबने मिलकर एक बिजनेस दिया है। किसने कितना बिजनेस किया होगा? अगर आज इन्होंने खुद ने 40,00,000 पूरे महीने में कमाए इन्होंने, पूरे साल में, तो आज इनके नीचे किसने कितना कमाया होगा? आप सोच के देखो। ये तो भले परफॉर्मेंस बोनस वो आ रहा होगा, लॉयल्टी बोनस, पर नीचे वाले तो आ रहे और जा रहे हैं, खत्म हो रहे हैं। नीचे टीम डेवलप नहीं हो रही है, क्योंकि तो बिना पैसे के कोई सर्वाइव नहीं करता है। परफॉर्मेंस बोनस अचीवर बनोगे तो नीचे कहीं ना कहीं लोग कमाएंगे, लोग टर्नओवर डालेंगे, तभी तो आप परफॉर्मेंस बोनस अचीवर बन रहे हो। आप परफॉर्मेंस बोनस अचीवर ही नहीं बन रहे तो नीचे टर्नओवर ही नहीं डल रहा है। आप सर्वाइव कर रहे हो, आपके नीचे लोग सर्वाइव नहीं कर रहे। अगर वो सर्वाइव नहीं करेंगे तो आपकी टीम खड़ी कहां पे होगी? लोग आएंगे, प्लान देखेंगे, ज्वाइनिंग का पैसा देंगे, चले जाएंगे, यही सिलसिला चलेगा और एक दिन आप थक जाओगे।
परफॉर्मेंस बोनस अचीवर मानने का मतलब है कि मेरे नीचे टर्नओवर आया, और मेरे नीचे टर्नओवर आया इसका मतलब लोगों के घर पे मेरे नीचे पैसा आया, और जब उनके पास पैसा आएगा तो मेरी सुनेंगे कि बिजनेस भी करेंगे और टिकेंगे भी। तो ये आपके अकेले के लिए नहीं होता, पूरी टीम की हेल्थ के लिए होता है ये परफॉर्मेंस बोनस मारना। देखिए लास्ट अभी जो मंथली क्लोजिंग गई है, मैं आपको एक न्यूज देता हूँ, अब तक का रिकॉर्ड है ये जो कल मंथली क्लोजिंग हुई है। ये 8 सालों में पहली बार हुआ है कि 100 से ज्यादा सीलिंग अचीवर बने एक हफ्ते में। 100 से ज्यादा 100 ओवर सीलिंग अचीवर एक हफ्ते में। आपको परफॉर्मेंस बोनस से समझ में आएगा, सीलिंग अचीवर से समझ में आएगा। आप मेरे को बताइए 2,10,000 अगर आप हफ्ते में कमाओगे तो आप अकेले कमा रहे हैं क्या? 2,10,000 जब आप कमाओगे ना, इनसे बहुत सारे लोगों ने छोटे छोटे टर्नओवर दिए तब जाके आपका 2,10,000 एक हफ्ते में हुआ है। तो जिसने जितना भी टर्नओवर दिया उसने भी आपके साथ में कमाया कि नहीं कमाया? तो आज अगर आप परफॉर्मर बनोगे तो आपके नीचे लोग पैसा कमाएंगे, और जब नीचे पैसा लोग कमाएंगे तभी आपके साथ में टिकेंगे। नहीं तो लोग आएंगे जाएंगे, आप यहाँ पे सर्वाइव करते हुए अकेले ही मिलोगे। कितने लोग यहाँ पे जो डीटीसी लेवल पर अकेले काम करते हुए, एटीसी लेवल पर अकेले काम करते हुए। आज जब तक आप स्पीड नहीं बढ़ाओगे तब तक आप देखिए परफॉर्मेंस बोनस का अगर आप मेरे से पूछेंगे किस तरह से लिया जाए, सिंपल टारगेट होता है इसके अंदर, आपको नीचे वाले को परफॉर्मेंस बोनस अचीवर बनाना है। अगर आपने अपने ओआरडी वीकर साइड पे कोई भी रैंक पे अगर आपने 2 या 3 परफॉर्मेंस बोनस अचीवर बना दिए, मैं बताता हूँ आपका परफॉर्मेंस बोनस हो जाएगा। उठा के देखो कोई भी रैंक, सिर्फ आपके नीचे 1 या 2 आपने बनाने की कोशिश भी कर ली, 2 में से कोई 70% 2 लोगों को बोलेगा आपका परफॉर्मेंस बोनस हो जाएगा। और ये जो 2 लोगों का 70% है ना, इन लोगों ने भी पैसा कमाया, भले परफॉर्मेंस बोनस अचीव नहीं किया, पर आपके परफॉर्मेंस के बोनस के चक्कर में आपने इनको भगाया तो घर पे पैसा आया, और घर पे पैसा आया तो आगे भी आपके साथ देंगे। तो मैंने आपको बोला 4 से 5 लोग सारी जिंदगी आपके साथ में जिए। इसी तरह ये 4 से 5 लोग रहते जो हर महीना कमाते रहेंगे आपकी खुश होने में। भले आप परफॉर्मेंस बोनस अचीवर मार रहे हो, पर कम से कम वो सीख भी रहा है, उसके घर पे पैसा भी ले रहा है, और जब ये सिलसिला चलता रहेगा तब जाके कहीं जाके आपके साथ में सारी जिंदगी काम करेगा कि नहीं करेगा? मेरी बात समझ रहे हैं क्या? देखिए आप कसम खा लो, जो भी स्वागत बैठा हुआ है कि कुछ भी हो जाएगा आने वाले 2 महीने के अंदर, मैं कुछ भी हो जाएगा परफॉर्मेंस बोनस अचीवर बनूंगा मेरे लाइफ में। और जो आदमी ये करना स्टार्ट कर लेगा ना, आसपास के जो लोग हैं ना इसी टीम में उसकी तरफ आंखें फाड़ के देखेंगे ये करता क्या है, किस तरीके से इसका काम हो रहा है। तो ये जो काउंसलिंग है, डेली एक्टिविटी है, ये इस तरीके से प्लान होनी चाहिए कि मैं खुद परफॉर्मेंस बोनस अचीवर बनूं। उसको बनाने के मेरे नीचे 2 से 3 परफॉर्मेंस बोनस अचीवर बनने चाहिए। अगर वो बन गए तो आप भी बन गए, और ये बन गए तो ये आपके साथ में आगे से आगे चलेंगे। आपको ऐसी लोगों की जरूरत है जो सारी जिंदगी आपके साथ में चले। समझ में आया कि ऊपर से क्या आया क्या? आज मंथली क्लोजिंग कल खत्म हुई है। जो लोग सीरियसली इस बिजनेस में कुछ करना चाहते हैं, अपने रैंक की परफॉर्मेंस बोनस की प्लानिंग कर लो। ये महीने में किस तरीके से मेरे को परफॉर्मेंस बोनस लेना है, बात खत्म। और उसके लिए मेरे को नीचे कौन सा एक्टिव लोग हैं जिनको सपोर्ट दे देंगे मेरे को परफॉर्मेंस बोनस अचीवर बनाना है। ये लोग बन गए तो मैं बन गया। और ये सिलसिला आगे रखो तो ये नीचे वाले लोग आपके साथ में टिके हुए मिलेंगे। और ये अगर एक बार आपके साथ में टिके तो ये सब के सब मिलकर एक दूसरे को करोड़पति बना देंगे। आपको परफॉर्मेंस बोनस अचीवर बनना है, आपकी टीम में परफॉर्मेंस बोनस अचीवर बनाना स्टार्ट करो। वही तरीका है, उसी तरीके से लोग परफॉर्मेंस बोनस, यहाँ मनोज जी परफॉर्मेंस बोनस लेते हैं ना मनोज जी? हाँ, तो आप कैसे लेते हो? आपके नीचे परफॉर्मेंस बोनस अचीवर बनते हैं जब भी तो आप लेते हो। वही फॉर्मूला होता है। मैं बोलता हूँ वो लोग नहीं भी बनेंगे पर एटलीस्ट इनकम तो कमाएंगे बनने के चक्कर। कमाएंगे कि नहीं कमाएंगे? तो मेरा टारगेट है मेरे नीचे वाला इनकम कमाना चाहिए। वो इनकम कमाएगा तभी तो रुकेगा वो मेरे साथ। आज टीम का जो टर्नओवर, जो मेरा टर्नओवर आता है उसी के नीचे, उसी से कम तो मेरी टीम का टर्नओवर वो होना चाहिए। कितने लोगों का नेक्स्ट रैंक का प्लानिंग है विद डेट? बाकी सब लोग देखिए, ये जिस बिजनेस में आप हो ना, यहाँ पे आपके दिमाग को आपको खुद डंडा मार के चलाना है। और यही सबसे मुश्किल काम है बिजनेस में। आदमी खुद को ही डंडा नहीं मार पाता है, इसके सर के ऊपर किसी और का डंडा होगा ये काम कर लेगा। खुद का डंडा इसका नजर नहीं आएगा, क्योंकि ये हमारे साथ प्रॉब्लम है कि नहीं है। ये
हम अपने आप को ड्राइव नहीं कर पाते। बहुत कम लोग ऐसे जो खुद को ड्राइव कर लेंगे, जो बिना डंडे के खुद भागेगा। नॉर्मली 10 में से 9 आदमी डंडे के जोर पे भागता है। नौकरी में भाग ले, चाहे बिजनेस में भाग ले, जिसमें भाग ले, डंडे के जोर पे भागेगा। डंडा हटा दो, ये आराम करेगा। आपका डंडा इसमें नेक्स्ट रैंक होता है। देखिए बहुत सारी चीजें हैं, अगर आप इस गेम को समझ गए ना, आप परफॉर्मेंस बोनस के आसपास पहुंचेंगे ना, नेक्स्ट रैंक आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा मैं कब तक पहुंचूंगा। अभी आपको यही नहीं पता कि मेरे को महीने में आता कितना है और मेरे को आना कितना चाहिए। जितना आया राम भरोसे सब अच्छा ही है, नारियल फोड़ो और ले लो। आप सही तरीके से बिजनेस को करना चाहते हो, अगर जिस भी रैंक पे हो उसका अगला रैंक आपका, जिस दिन आप नए रैंक पे आए अगला रैंक का डेट पहले ही सेट कर लो। ये रैंक आ चुका है, अगला रैंक इस डेट पे आना चाहिए। अब इससे होगा क्या, आपको एक टारगेट मिला है, एक डंडा मिला है। डंडा मेरे को इसी के अंदर खत्म करना है, इसी के अंदर खत्म करना है, इसी के अंदर खत्म करना है। ये आप मंथली में लेके आओगे, मंथली को वीकली में लेके आओ। और बिना टारगेट के अगर आप बिजनेस करोगे ना, तो जैसे बहुत सारे डीटीसी बनने, डीटीसी जेडीसी बनने में आज 11 महीना हो गया, ये हाल आपका भी होगा और ये आप सबका हो रहा होगा इधर। आप मेरे को एक चीज बताइए, आप लोगों ने एग्जाम दिए कि नहीं दिए लाइफ में? कौन से स्कूल वाले, कॉलेज वाले एग्जाम दिए कि नहीं दिए? तो जैसी आपको डेट आती थी एग्जाम की, तो अंदर करंट आता था कि नहीं आता था कि आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी? तो ये करंट कहां से आता था? डेट डिक्लेयर होने से आता था। कुछ लोग उसी दिन से पढ़ाई करना चालू कर देते, कुछ लोग डेट के 1 महीना पहले से करना करते थे, और कुछ लोग डेट से 1 दिन पहले रात भर पढ़ के अगले दिन पेपर देते थे। पर डेट से ही करंट आता था। अब आप एक काम करो, अगर डेट हटा दो आप इसमें से, एग्जाम कब होंगे मालूम नहीं है। 99 लोग पढ़ाई नहीं करेंगे जब तक डेट नहीं आए। वही आगे टारगेट में आपको ये टारगेट ही नहीं पता होगा मेरे को नेक्स्ट टाइम कब पहुंचूं। जो भी आ रहा सब चलेगा, नहीं भी आ रहा तो भी चलेगा। और फिर बोलते हैं हमारा बिजनेस नहीं चलता है। बिजनेस तेरा चलेगा कैसे, तेरे को पता ही नहीं है तेरे को करना क्या है इस बिजनेस में। तेरे को कब अगला रैंक चेंज करना तेरे को ही नहीं पता। नीचे बेचारे हो तो नए लोग आए हुए, तुम्हारे भरोसे पे आए, लीड एज ए लीडर मेरे को ही नहीं पता मेरा डेट कब चेंज होगा। नीचे वाले बेचारे गए 12 के भाव में बॉम्बे की भाषा में बोलते हैं, गए बेचारे ऐसे लीडर के नीचे वाले। तो आए बनने के लिए, पर लीडर को कोई दिशा नहीं पता, तो इसको क्या दिशा दिखाएगा? ये तो आया और चला जाएगा। नेक्स्ट रैंक आपकी डेट डिसाइड कर लो, उसके बिना इस बिजनेस में आप जल्दी सक्सेस नहीं होने वाले। 40% 60% जो मैंने आपको बताया नहीं, इसमें बहुत सारी चीजें आपको मिलती जो यही सब मिलेगी। जो लोग ये सब काम नहीं करते वो 60 में आ जाते हैं। कोई जेटीसी के लेवल पे जाता है, कोई एसटीसी के लेवल में बिजनेस छोड़ के चला जाएगा, कोई डीटीसी के लेवल में छोड़ के चला जाएगा। वो प्रॉपर्ली ये बेसिक्स सही नहीं करते। आज इधर घर जाने से पहले अपना नेक्स्ट रैंक का डेट फाइनल करो, और अगर आपको चाहिए तो मैं आपको तरीका बता देता हूं किस तरीके से उसको किया जा सकता है। ये नहीं तो क्यों बताऊं? ये मरे मरे ऐसे नहीं बोलता, आपकी रखना नहीं है। हाँ इसने जो बोला पहले तो उसको यही बताता हूँ कि तू सबसे पहले परफॉर्मेंस बोनस अचीवर बन जा। यही तेरे को टारगेट बता देगा अगला रैंक कब आएगा। आज आपका अगला रैंक आइडियली वो होना चाहिए कि आपके रैंक में जो परफॉर्मेंस बोनस, करंट रैंक में जो परफॉर्मेंस बोनस है वो मारते मारते आपका अगले रैंक पे पहुंचोगे, वो आपका डेट होना चाहिए आइडियली। वो होना चाहिए, आप उसके ऊपर काम करो। वहां तक नहीं पहुंचोगे तो कम से कम वो हालत नहीं रहेगी कि 1 साल तक बनी नहीं है, एटलीस्ट अर्जेंसी आएगी। तो आप परफॉर्मेंस बोनस के हिसाब से अपना रैंक सेट करो, और आपको पता है आप कितने थके हुए हो, तो जिस हिसाब से आप थके हुए 2 महीना 3 महीना इसमें और ऐड करो। भाई मैं थका हुआ 2 महीना और दूंगा, और एटलीस्ट आपका डेट सेट होना चाहिए। अब जो भी आपने 5 महीने आगे का एक डेट सेट किया, डेट बोल रहा हूँ, मंथ नहीं बोल रहा हूँ। देखिए मैं पूछता हूँ लोगों को ऐसी हम भी, हम कब बनोगे नेक्स्ट रैंक? सर अगले साल अप्रैल में डन। मैं लिख के देता हूँ ये अगले साल अप्रैल में नहीं हो सकता, क्योंकि अप्रैल वाला कभी अप्रैल में कर ही नहीं पाएगा जब तक उसके पास डेट नहीं होगी। ये तो बातें हैं, सिर्फ बोलने की बात है, अपने आप खुश करने की, लोगों को बताने की मैं अप्रैल में बन जाऊंगा। आप देख लेना अप्रैल चला जाएगा, मई चला जाएगा, अक्टूबर में जाके बोलेगा सर आप बोला था मैं बन गया। अरे तूने बोला 1 साल में, होना 1.5 साल में। आज अगर आपको टाइम पे बनोगे तब जाके कहीं आप बिजनेस में सही प्रोग्रेस विद टीम कर रहे हो।
तो परफॉर्मेंस बोनस आपका आइडियली क्राइटेरिया होना चाहिए। तो सारे लोग परफॉर्मेंस बोनस के हिसाब से यहाँ पे नहीं कर पाएंगे, तो उसके लिए नेक्स्ट बेस्ट तरीका ये होता है कि परफॉर्मेंस बोनस में आप 2 से 3 महीना और ऐड कर लो। भाई इतना परफॉर्मेंस बोनस के टाइम पे मेरे को रैंक चेंज होना चाहिए, 3 महीना और जोड़ ले। टोटल समझ लीजिए आपका 6 महीने का हो गया, अगला रैंक का गैप है 6 महीना। अब आप इसका जितना भी टर्नओवर है उसको महीने में डिवाइड कर लो। हर महीना कितना टर्नओवर आपको चाहिए आपकी वीकर साइड में मैचिंग करने के लिए, और वो जो महीने का टर्नओवर है इसको आप वीक में लेके आओ। और जो वीक का टर्नओवर आता है कि इतना टर्नओवर हर हफ्ता आना ही नहीं चाहिए मेरे को, नहीं तो रात को मेरे को शुक्रवार रात नींद नहीं आनी चाहिए, वो वाला जो टर्नओवर आपका वीक का है, फिर आप 7 दिन उसके लिए काम करो। एक चीज आप भूलो मत, आप वीकली प्लान में काम करते हो। लोग यहाँ पे वीकली प्लान में काम करते करते मंथली प्लानिंग करते हैं। मंथली कभी भी सक्सेस नहीं होने वाली मंथली प्लानिंग वीकली में। प्लान आपका वीकली है, आप प्लानिंग कर रहे हो मंथली, कभी सक्सेस होगा क्या? नहीं होगा। आप मीटर गेज गाड़ी पे ब्रॉड गेज चला रहे हो, तो कभी भी वो मत करो। मैं आपको एक गुरु मंत्र दे रहा हूँ, ये सब छोटी छोटी बातें जिसको जो समझ में आएगा ले लेना। इस बिजनेस में कभी भी मंथली टारगेट मत रखो। आपका जो भी मंथली टारगेट है उसको आप वीक में डिवाइड करो, और वीक का जो टारगेट आता है उसको डे में डिवाइड करो, और डे उसके पीछे भागो। समझ में आया आपको? यस। समझ में आया क्या? यस। देखिए समझ लीजिए आपको 10 लाख चाहिए, फटाफट लाना सबको। हाँ इंक्रीमेंट। हाँ और कोई है? अगर सही लीडर होता है इसको ज्वाइन करवा लेता, इसको ऑर्डर देने से अच्छा। तो इधर आ बेटा मैं तेरे लिए लेके आता हूँ, ज्वाइन कर ले। तो देखिए हाँ इधर से भी एक तो लगे बस। अच्छा करोड़पति सबको बनना है। देखिए समझ लीजिए आपको 10 लाख चाहिए है ना। आपका अगला 10 महीने में आपको 10 लाख चाहिए। जैसे कि आपका टारगेट है 5 महीने में 10 लाख चाहिए, तो आपको महीने का 2 लाख चाहिए। और महीने का 2 लाख चाहिए तो हफ्ते में इसको डिवाइड कर लो। एक महीने में कितने हफ्ते होते हैं? 4। 2 लाख को 4 में डिवाइड करो, वीकली आ गया 50,000। 50,000 को 7 दिन में डिवाइड कर लो, डेली आपका टारगेट आ गया। जो आदमी डेली टारगेट में काम करेगा वही जाके मंथली में कहीं आसपास उसके पहुंचेगा, और वो मंथली में पहुंचेगा तो आने वाला टारगेट उसके आसपास कहीं ना कहीं वो पहुंचेगा। उस तरीके से यहाँ पे चला जाता है। लोग रिवर्स चलते हैं, पहले तो डेट ही नहीं होती, और डेट होती तो महीनों की डेट होती है। तो कभी भी वीकली प्लान में महीने का प्लानिंग मत करना। यहाँ पे जो समझदार है मेरी बात समझ गया। आपको मैं एक सबसे सही चीज बताता हूँ, डेली प्लान करो, और आपका प्लानिंग इस हिसाब से होना चाहिए। कभी भी मंथली प्लानिंग इसमें मत करना। परफॉर्मेंस बोनस 3 लाख की जरूरत चाहिए, तो हफ्ते में कितना मेरे को चाहिए, हफ्ते में कितना चाहिए, तो डेली कितना बिजनेस आना चाहिए। आप डेली के लिए काम करो, वही एक्टिविटी रखो 7 दिन की, और 7 दिन आप रिपीट करते चलो, आपको पता चल जाएगा परफॉर्मेंस बोनस हो गया। वही तरीका है चीजों को करने का। आप सोचते हो 3 लाख रुपए आने के लेवल पे आएंगे नहीं, क्योंकि प्लानिंग बनाई नहीं ना आपने, फिगर छोड़ दिए। प्लानिंग आपके पास तब आएगी जब आप हफ्ते के ऊपर उसको लेके आओगे, तब तो आपको पता चलेगा कि इस हफ्ते में कितना काम करना है, इस हफ्ते में डेली कितना काम करना है, तब जाकर आपको पता चलेगा ये बिजनेस होता कैसे है। कभी भी मंथली प्लानिंग करो, दिमाग में फिक्र रहेगी, पूरा मंथ चला जाएगा, पास भी पहुंचोगे नहीं। और उसके आसपास पहुंचना है, उसको वीक में ब्रेक करो, वीक को डे में ब्रेक करो, और डेली उसके लिए काम करो। वो होता है रिजल्ट ओरिएंटेड वर्क, वो होता है टारगेट ओरिएंटेड वर्क। जब तक आपके दिमाग में टारगेट नहीं आएगा, इस बिजनेस में आप वो स्पीड में चलोगे जिसका कोई हिसाब नहीं है। अगर स्पीड फास्ट करोगे तो जाके इस बिजनेस के अंदर चेंजेस आएंगे आपकी लाइफ में। तो आप नेक्स्ट रैंक का डेट सेट कर लो, और अगर आप सीनियर हो तो आपका टीसी, एटीसी, डीटीसी सब के रैंक के डेट आपके हाथ में लीजिए, और फिर इनको प्लानिंग दो। क्या अगर डीटीसी लेवल पे, जैसे हम सर पीछे बैठे कि ये मेरा डीटीसी है, आज इनके 11 मंथ है, तो आज डीटीसी खत्म होने में परफॉर्मेंस बोनस आपका पैरामीटर है, वो आपका मापदंड होना चाहिए। आइडियली आपको लगता है परफॉर्मेंस बोनस बहुत ज्यादा है, आप परफॉर्मेंस बोनस थोड़ा कम टारगेट लो, पर कम से कम उसके आसपास तो रखो। तो कोई तो दिशा तो होनी चाहिए। तो आपके टीसीएन होगी, आपके पास रैंक की डेट होनी चाहिए। और अगर आप एसटीसी बन गए हो ना, तो अब टाइम आ चुका है कि आपको कहीं ना कहीं बाहर भी बिजनेस डेवलप करना स्टार्ट करना चाहिए, एसटीसी लेवल को स्पेशली। अब वैसे भी ऐसे कोरोना काल में
आज कहीं आप जहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं वहीं लॉकडाउन हो गया तो आपका तो चक्का जाम हो जाएगा। तो कभी भी ऐसा किसी भी से अभी नागेंद्र ने भी यही बात बोली थी, आप अलग अलग सिटीज में अलग अलग स्टेट्स में अपना बिजनेस डेवलप करना एसटीसी लेवल के बाद स्टार्ट करो, उसी में ही समझदारी है। कल को किसी एक स्टेट में जहाँ पे आपका मेन बिजनेस है वहां पे प्रॉब्लम आ गया तो घर के अंदर खर्चा पानी नहीं निकलेगा। इसके लिए दूसरी जगह पे भी अगर मेरा बिजनेस चल रहा होगा तो कम से कम वहां से टर्नओवर आएगा, वहां पे प्रॉब्लम है तो यहाँ से आएगा, यहाँ पे प्रॉब्लम है तो यहाँ से आएगा। अलग अलग पॉकेट में आप डेवलप करो। इसमें दो चीज है, आपकी सेफ्टी के लिए भी और आपकी टीम को दिखाने के लिए भी कि आप वाकई में इनके भरोसे पे नहीं बैठे। आप समझ रहे कि नहीं समझ रहे? जब आप बोलोगे मैं बॉम्बे में काम करता हूँ और बॉम्बे में इधर काम करता हूँ तो पूरी टीम को बताइए बॉम्बे में ही और हम ही है, हमारे पीछे चलता है। और जिस दिन आप बोलोगे बॉम्बे में मैं इधर हूँ, 2 दिन पूना में हूँ, पूना में भी मेरी टीम चल रही है, समझ जाएंगे मेरे भरोसे पे बिजनेस नहीं चल रहा। तो दो 3 काम होते थे। आपका काम है अब आप प्लानिंग बनाना स्टार्ट करो। और अब तो आपके पास जूम का भी फैसिलिटी आ गया है, तो क्यों ना जूम के ऊपर भी कुछ प्रोडक्ट हमारे ऐसे जो वर्चुअल प्रोडक्ट है, क्यों ना वर्चुअल प्रोडक्ट से हम वर्चुअल बिजनेस कहीं पे भी लेके जा सकते हैं। तो आज मैं चाहूँ तो कैसे भी प्लान बना सकता हूँ। आज फिजिकल के अलावा भी आप जूम के हम सारा ले सकते हैं। हमारे पास कुछ प्रोडक्ट ऐसे जैसे एमआई डिजी वर्ल्ड है वो वर्चुअल है, वर्चुअल के थ्रू क्यों ना मैं दूसरी सिटीज में जाके बिजनेस स्टार्ट करूँ, कहीं कहीं ऐसा कॉन्टैक्ट डेवलप करूँ, मुझे उस कॉन्टैक्ट के थ्रू आगे से आगे लेके जाऊँ। और अगर आप दूसरी सिटी में भी डेवलप कर रहे हैं ना तो आप तब डेवलप करना जब आप महीने में 10 से 15 दिन एक स्ट्रेच शुरुआत में आप देने लगोगे, कोई जाके ऊपर हाथ लगाना। महीने में 10 से 15 दिन आप सिर्फ छू के आए, उसको ज्वाइन करवा के वापस आ गए तो आपका आने जाने का खर्चा भी नहीं निकलेगा। और जब भी आप प्लान बनाओ तो आप बनाओ कि मैं 10 से 15 दिन से साथ वहां पे बैठे, तब जाके आपका डेवलप होगा। बट डेवलप करना बहुत जरूरी है। तो अब आप प्लानिंग बनाना स्टार्ट करो एसटीसी लेवल के। अगर आप करो तो मेरे को अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग सिटीज में आप डेवलप करने का टाइम आ चुका है। और डेवलप करने में ही समझदारी है और डेवलप करने में ही आपका बड़ा रैंक और बहुत जल्दी आपको अगला रैंक मिलेगा। तो मेरे को एसटीसी अगर मैं बन चुका हूँ तो अब मेरा दूसरे सिटीज का प्लानिंग होना स्टार्ट हो जाना चाहिए। किसी भी स्थिति में जाएंगे 10 से 15 दिन का प्लानिंग बनाएंगे, सिर्फ छूटे टच होके मत आ जाए। अब आप पूछिए अपने आप से, आपके साथ ये होता है क्या? आपकी इनकम हर महीने इंक्रीज हो रही है, भले 10% हो तो 5% हो तो इंक्रीज हो रही है क्या? इंक्रीज छोड़ो, आपको तो यही नहीं पता होगा कि इनकम आनी कितनी चाहिए महीने की। आप तो इंतजार करते हो जितनी आगे उतनी ठीक है। एक हफ्ता नहीं आई तो भी चलेगा, 2 हफ्ता नहीं आई तो भी चलेगा, एक हफ्ते में 10,000 आया तो भी चलेगा, पूरे महीने में 5,000 आया तो भी चलेगा। मेरे को सब चलता है। मेरा टारगेट सिर्फ है लॉयल्टी मारना। मेरे को यहाँ पे लॉयल्टी मेरे को सबका टारगेट लॉयल्टी है, पर लॉयल्टी ना दुनिया आगे भाग जाए, दुनिया मेरी लॉयल्टी हो। आपका काम है परफॉर्मेंस बोनस मारो, तब जाके आपको यहाँ पे आपका खर्चे निकालने का काम कर रहे हैं क्या? खर्चे निकालने के लिए आए, बड़ा काम करने के लिए, बड़ा पैसा कमाने के लिए, लेवरेज का पैसा कमाने के लिए। तो लेवरेज का पैसा कमाना है, परफॉर्मेंस बोनस खुद के लिए और नीचे वालों के लिए प्लान करो। अब इसके अंदर क्या है कि आपका इनकम रेगुलरली इंक्रीज होना चाहिए। तब होता है जब मेरा मंथली टारगेट होगा। आज आपका कोई भी मंथली टारगेट नहीं। आप किसी भी एक सीनियर लीडर से पूछ लो। देखिए इस हॉल में मैं लीडर उसी को मानूंगा जो आज सैटरडे है, सॉरी कल सैटरडे था, अगले शुक्रवार उसकी टीम में कितना टर्नओवर आना चाहिए उसको पता होना चाहिए। यहाँ पे 90% ऐसे लीडर बैठे जिनको यही नहीं पता कि अगले शुक्रवार को आना कितना चाहिए। अगले शुक्रवार को जितना आएगा चलेगा। आप समझ रहे फर्क? आप इंतजार में बैठे कौन क्या करेगा, उस तरीके से बिजनेस नहीं होता। आपको इनको चलाना पड़ेगा। आपका टारगेट होना चाहिए अगले शुक्रवार तक इतना बिजनेस चाहिए, तो अब ये काम करेगा, ये काम करेगा, मैं ये काम करूंगा, पूरी टीम ऐसे से इसके साथ काम करेगी। ये जब तक प्लान नहीं होगा, आपको अगले शुक्रवार क्या आने जब तक वो आपके हाथ में नहीं होगा, इस बिजनेस को आप चलाओगे कैसे? आप अकेले चलाते हुए मिलोगे। तो आपका इनकम रेगुलर इंक्रीज करने के लिए 7 डे प्लानिंग मंथली प्लानिंग का चौथा हिस्सा एवरी वीक, और डेली उसके लिए काम करो। आज सारे सीनियर लीडर, सारे आईटीसी लीडर, सारे डायमंड लीडर, अगर किसी का भी शुक्रवार में बिजनेस कम आता है ना, वो सारे रात फोन घुमाएगा, सवेरे उठ के सबको फोन घुमाएगा जहाँ से बिजनेस कम आए, क्योंकि उसको पता था शुक्रवार में इतना बिजनेस आना चाहिए। कम हुआ कैसे, वो चीज आपको बताएगा। अब जो भी रहेंगे हो, आपको ये बताएगा कि मेरे को ये शुक्रवार में आना कितना चाहिए, और ये चीज आपको एक हफ्ता पहले पता, ठीक है। जिस दिन आपको ये पता चलेगा कि आपके अगले शुक्रवार को क्या आना चाहिए, उस दिन आप सही रास्ते पे, लीडर बनने के रास्ते पे चलो। जब तक तो मैं लीडर ही नहीं मानता उसको जिसको ये नहीं पता कि अगले हफ्ते आना क्या है।
आप कितनी भी सीटी बजा लो, कितनी भी ताली बजा लो, पर अगला शुक्रवार का टर्नओवर आज भी आपको नहीं पता है, आपको बिजनेस करना आता भी नहीं। आप इस बिजनेस में अगले शुक्रवार का टारगेट रखो, 7 दिन उसके लिए काम करो, और फिर देखो आपको बिजनेस करना आता है कि नहीं आता, तब जाके आपका इनकम भी रेगुलरली इंक्रीज होगा। ये चीज मेरे लिए भी जरूरी है, मेरी टीम को दिखाने के लिए भी जरूरी होता है। कितने लोग आज दिखाते नहीं अपनी इनकम। बात करेंगे मैं डीटीसी बन गया तो नीचे इनकम दिखाता ना, इतनी इनकम ही नहीं आ रही, अपलाइन में दिखाते हैं। अरे तेरी इनकम दिखा, और वो दिखाएगा जब इनकम इंक्रीज करती हुई। देखिए आज अगर आपने पिछले महीने अपने नीचे वाले को दिखाया कि मैंने 10,000 कमाए इसी लेवल पे, अगर अगले महीने आपके 15,000 हो गए तो नीचे वाला मोटिवेट होगा कि नहीं होगा? और नीचे वाला छोड़ो, आप मोटिवेट होगे कि नहीं होगे कि नहीं होगे? और मेरे को एक सिंपल फंडा बताइए, आप लोगों को अब टीसी बनी चुके, मेरे को एक चीज जरा समझाइए, इनकम इंक्रीज होता है तो सिर्फ आपका इंक्रीज होता है। इनकम इंक्रीज होने का मतलब क्या? टर्नओवर इंक्रीज हुआ, और आपका अकेले का नहीं होता है। टर्नओवर इंक्रीज हुआ मतलब नीचे भी हुआ है, नीचे हुआ मतलब नीचे हेल्थ अच्छी है, लोग कमा रहे हैं, आप बढ़ाते रहो, इनकी बढ़ती रहेगी, इनकी बढ़ती रहेगी, आपके साथ में टिके रहेंगे। इसी तरह ये ब्लैक वाटर बनने चालू होते, इसी तरह ये टीसी बनने चालू होते हैं। मेरी बात समझ में आई क्या? आई समझ में? इनकम इंक्रीज रेगुलरली तब होगी जब 7 डे प्लानिंग होगी, तब जाके आपको पता चलेगा इंक्रीज करना है। आपको तो यही नहीं पता इनकम आनी कितनी चाहिए, जितनी आनी उतनी आनी चाहिए थी, नहीं आनी थी तो नहीं आनी चाहिए थी। आपको तो वो हाल है, आपको तो डायरेक्शन ही नहीं पता कि मेरे को चलना किस चीज। तो ये आपका इंक्रीज हो रहा है मतलब आपकी टीम का पैरामीटर है ये। तो अगर आप एसटीसी हो तो 3 महीने की एक्टिविटी प्लानिंग। एक्टिविटी का मतलब पता है, एक्टिविटी में 5-10 चीजें आती हैं, वो आपको आपकी टीम की बताया, मैं उसमें जाऊंगा नहीं, पर मैं बताता हूँ इसमें जो मेन होता है। हर हफ्ते कहाँ पे जीपीएस दिखाया जाएगा, कहाँ पे प्रोडक्ट ट्रेनिंग होगी, कहाँ पे बेसिक ट्रेनिंग होगी, कहाँ पे एडीपी होगी, कहाँ पे डीजीपी होगी, कहाँ पे आरडीपी होगी। ये सारी 3 महीने की प्लानिंग आपके पास होनी चाहिए, और इस 3 महीने की प्लानिंग को आप अपने नीचे पास ऑन करें। अगर एसटीसी ना बैठे तो आपको मैं ये बताता हूँ, 3 महीने की प्लानिंग एडवांस में आपके हाथ में होनी चाहिए। आप लोग को रियली लगती होगी टीम फोर्स में आपके डायमंड लोग ही आपको सब प्लानिंग करके देते हैं, आपको तो वो भी करने की जरूरत नहीं है, पर वो लोग जो प्लानिंग करते हैं उसको फॉलो तो कर लो, उसका फायदा तो उठा लो। तो आज अगर आपको अपने नीचे भी फास्ट प्रोग्रेस करनी तो अपने खुद का देखिए, ये आपको एक बड़ा प्लान बना के देंगे, या आपको आईटी का डेट दे देंगे, या आपको बड़े फंक्शन का डेट दे देंगे, और बीच में बहुत सारे छोटे छोटे काम है आपकी टीम में जो करने हैं आपको, उसकी प्लानिंग आपको खुद बनानी पड़ेगी। अगर आप एसटीसी लेवल पे हो तो आपके नीचे की प्लानिंग आप बना के दो, एनटीसी आईटीसी प्लानिंग देगा, और उसका वो बड़ा पिक्चर है, उस पिक्चर के अंदर बहुत सारी जगह जहाँ फिलअप करना है, वो एसटीसी अपने नीचे के लोगों को साथ में मिलकर अपनी टीम के लिए फिलअप करेगा। पर 3 महीने का एक्टिविटी प्लान आप करके रखो। अब 3 महीने में मोस्ट इंपोर्टेंट है, जब आप वीकली इनकम के लिए टारगेट करो तो वीकली एक्टिविटी प्लानिंग उसी के साथ में बन जाएगी। क्या ऐसी एक्टिविटी हो ये मेरा टारगेट मेरी टीम के लिए भी मीट हो जाए, तो वीकली एक्टिविटी प्लानिंग। अब जैसे मैंने आपको बताया मंथली रिकॉर्ड है ना आपके पास होना चाहिए, मेरे नीचे कितने इनकम ले रहे उसके नाम होने चाहिए। अब ये जब इनकम के नाम आपको आएंगे तो अगले महीने आपको इनके ऊपर ध्यान देना, भाई पिछले महीने इतना कमाया था, इस महीने तेरे को इतना कमाना है, तो आप कौन से लेवल पे उस पर डिपेंड करेगा। आप अपने लेवल के थ्रू बीच वाले के थ्रू इसके बाद एक मैसेज जाओ कि इस महीने में उतना ही इससे ज्यादा कमाना है, पर वो रिकॉर्ड ही नहीं होगा। आपको क्या पता चलेगा? देखिए जब आप डीटीसी लेवल पे आ जाओगे, जेटीसी लेवल पे आ जाओगे ना, तो आपको ये भी नहीं पता नीचे कौन सा आदमी जुड़ा हुआ एक्टिव है भी नहीं है, या एक्टिव आदमी जुड़ा है कि नुकसान ना हो जाए। पर ये सब चीजें आपको तब पता चलेगी जब आपने नीचे के लिस्ट होगी। तो परफॉर्मेंस बोनस अचीवर कितने लोगों ने अचीव किया? अगर आप बड़े रैंक पे हैं, अगर आप आरटीसी रैंक पे हैं, कितने लोगों ने परफॉर्मेंस बोनस अचीव किया? कितने लोगों ने लॉयल्टी बोनस अचीव किया? कितने एमआई प्रोडक्ट चैंपियन मेरी टीम में बन चुके? अब तो बनने में स्टार्ट हो गए ना, पिछले मंथली क्लोजिंग से इस बार वाले कंप्लीट हो चुके 6 महीने लोगों को। तो जिन लोगों के कंप्लीट हो गए, अब आपका काम है ये जो जिनके 6 महीने हो चुके हैं ना, अब इनके ऊपर खास ध्यान दो। अब टाइम आ चुका है, क्योंकि अब कॉन्टेस्ट रहा नहीं, अब इसके पास कोई मोटिवेशन नहीं है। अब तक इसके बाद मोटिवेशन था 6 महीने तक करना है मेरे को, 6 महीना खत्म हो गया, अभी बिल्कुल फैलने के इंतजार है कि बस हो गया मेरा काम। यहाँ पे जाके अब इसको संभालो, यहाँ पे बोलो काम अब
शुरू होता है। अब तेरे को यही चीज तेरे को हर महीना करनी है, यही इनकम तेरे को हर महीना निकालनी है। अब इसके पीछे आप लग जाओ। एमआई प्रोडक्ट चैंपियन 1.5 साल तक आप एमआई प्रोडक्ट चैंपियन जिनका पिछले महीने खत्म हो गया 6 महीना, इमीडिएटली उसको संभालो, क्योंकि एक ऐसे खतरे में है कि अब इसके पास से टारगेट जा चुका है। और आपने देखा हुआ है जब भी कॉन्टेस्ट खत्म होता है जीतने वाले गायब हो जाते हैं, उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद उसने पूरा कर लिया है। तो आज इसका भी मकसद पूरा हो चुका है। आपका काम इसका वो मकसद नहीं था, आपका काम था कि इसको 6 महीने लटका के रखना है। और 6 महीना अगर ये मेरे साथ में डिस्ट्रीब्यूटर लेवल को रुक चुका है, तो अब मेरा नेक्स्ट स्टेप है इसको 1 लाख या 1.5 लाख या 2 लाख की मैचिंग तक लेके जाना। इसी तरह स्टेप बाय स्टेप इसको लेके चलो, पर इसके ऊपर खास ध्यान रखना। ये मेरा स्पेशल टिप्स समझ लो आप, ये आपके लिए स्पेशल टिप है। जिन लोगों ने 6 महीना कंप्लीट कर लिया ना, ये बिल्कुल डेड होने के खतरे में है। 90% लोग आपके जो एमआई प्रोडक्ट चैंपियन है, जिस दिन इनको प्रोडक्ट मिल गया उसके अगले दिन ये आपसे गायब हो जाएगी। आप इनको अभी से चांदी देना स्टार्ट कर दो, अभी से इनका प्लानिंग देना स्टार्ट कर दो, अभी से इनको विजन देना स्टार्ट कर दो। आपका टारगेट है कि आने वाले 1.5 सालों में इसको और आगे लेके जाना है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खासकर एसटीसी लोगों के लिए। आपको आईटीसी बनने तक, अब क्यों आईटीसी लिखा है? ये आईटीसी इसके लिए लिखा है कि सर्टिफाइड करोड़पति आईटीसी ही होता है। 10 करोड़ मैचिंग करना होता है। अरे हाँ बोलो बोलो, 10 करोड़ अगर आपने मैचिंग की है तब जाके तो आप 1 करोड़ कमाए, और 1 करोड़ कमाए तब जाके आप सर्टिफाइड करोड़पति इसको बोलते हैं। इसके लिए बोलता हूँ करोड़पति बनना है तो एक्चुअल में जो बन चुका है, जब तक आप नहीं बनते उसी की सुनो। अपना दिमाग लगाओ भी मत, आपके पास नहीं है दिमाग। आपका दिमाग आपको 15 महीने में रैंक चेंज करवाता है, ऐसा क्या करने का दिमाग का साइड में पढ़ना है ऐसे दिमाग को। जो अप्लाई होता है उसके हिसाब से चलो, समझ में आ रहा है? हाँ, 2 लोगों के लिए ताली बजाओ जोर से। मौका मिला जो हो जानो। हाँ, तो आपका काम है ओनली फॉलोअर बनना है, अपना दिमाग लगाना। इस बिजनेस के अंदर जो अपना दिमाग लगाता है वो खुद ही का चक्का जाम कर लेता है। लगाओ ही मत, आपके पास है ही नहीं दिमाग, इस बिजनेस के लिए तो है ही नहीं। आपका काम है अप्लाई बोलता है कॉपी पेस्ट, बात खत्म, फाइनल। एनटीसी लोग, तुम लोग भी सीटीसी लोग, तुम लोग क्या हंस रहे? तुम लोग यहाँ तक पहुंचने में 2 साल हो गए, इस बीच चलते 5 साल में पहुंच गए। अरे उधर दांत निकाल। कभी भी अप्लाई की बात काटना मत। सक्सेसफुल अप्लाई ना, वो याद रखना। नहीं लोग बोलेंगे सर आपने अप्लाई बोला, हम तो घूमने निकल पड़े। वैसा नहीं, सक्सेसफुल अप्लाई के साथ में। तो अप्लाई का फॉलोअर बनना, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो मतलब इसके लिए बोलता हूँ ये एसटीसी रैंक इतनी खतरनाक होती है ना वहां पे। आप ये मत सोचो कि आप सोच रहे एसटीसी लेवल पे आपने 75 लाख तो मैचिंग किया है और आपने टोटल कमाया 8 लाख रुपए। आप मेरे को बताओ किसी भी डायरेक्शन की कंपनी में चले जाओ, 8 लाख वाले को कोई खराब नहीं करता है। और यहाँ पे एसटीसी हरी छाती पे आके टेबल पे बैठ जाएगा, मैं एसटीसी हूँ, अब क्या करूँ, तेरी आरती उतारो 10 लाख का रैंक के ऊपर मत जाओ। आपने कितना काम किया उसके ऊपर जाओ। ये तो माइलस्टोन में है, हमारे सर हैं, उनका दिल बहुत बड़ा था, इसके लिए एसटीसी रैंक रखी है उन्होंने। बाकी कुछ नहीं है एसटीसी। 10 लाख मैचिंग कुछ भी नहीं होता, हवा में मत घूमो तुम लोग। हाँ, मेरे सामने आना तो अपनी हवा निकालता है। डेली कौन इस बिजनेस को करता है मेरे को? डेली बिना सेल बिजनेस करने वाले कितने और मैं आपको बताता हूँ, यहाँ जितने भी पार्ट टाइम करते हैं इस बिजनेस को भले पार्ट टाइम करो पर डेली करो। कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए, कोई एक्सक्यूज चाहिए
बनना इतना आसान नहीं है। आज अगर सही टाइम पे और सही स्पीड पे करोड़पति बनना है, तब जाके भाई अपनी फैमिली में आपको कुछ फर्क पड़ेगा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में। आपको खाने दुनिया भर के और कंप्लेन आप ही सबसे ज्यादा करते हो लोग, सर मेरा बिजनेस ठीक नहीं चलता है, बिजनेस ठीक नहीं चलता, तू काम कितना करता है वो तो देख। काम खुद को करना नहीं है, कंप्लेंट सारी लेके आ जाएगा। तो आज आपका माइंड सेट डेली काम करने का होना चाहिए। जो आदमी डेली काम करता है ना, वो नेगेटिव मिलेगा ही नहीं आपको, नोट करके देख लेना। डेली काम करने वाला नेगेटिव होगा ही नहीं। जो नेगेटिव है समझ लो डेली काम ही नहीं करता, ये उस तरह से मैं पकड़ता हूँ। जो कंप्लेंट लेके आया मतलब डेली काम नहीं करता। जो डेली काम करेगा वो आपको खुश मिलेगा, रिजल्ट ओरिएंटेड मिलेगा, और कोई कंप्लेंट नहीं करेगा, क्योंकि उसका तो मतलब है काम करने से। तो आप है ना, आज के बाद से कसम खा लो, भले 1 घंटा करूं 2 घंटा करूं, पर डेली कुछ भी हो जाए, मैं आउट स्टेशन चला गया, पर्सनल काम से चला गया, पर फोन के पर करूंगा, काउंसलिंग करूंगा 1 घंटा, अपने टीम का हालचाल पूछूंगा, उनको गाइड करूंगा, कुछ भी करूंगा, पर डेली करूंगा। तो डेली करने का ये मतलब नहीं है कि आपको गली गली जाके खड़ा होना है। डेली करने का मतलब एक्टिविटी पॉजिटिव। आपने 7 दिन का प्लान बना लिया है, अभी 7 दिन के प्लान के हिसाब से डेली काम करते रहो बस। मेरी बात समझ में आई? यस। देखिए, पता नहीं कितने लोगों को समझ में आई, पर मैं आपको एक सिंपल बताता हूँ। नेक्स्ट टाइम का डेट रखना है, नेक्स्ट टाइम का डेट में जितना टर्नओवर आता है डिवाइड करो मंथ में, मंथ में जितना टर्नओवर आता है उसको 4 हफ्ते में डिवाइड करो, 4 हफ्ते में से 1 हफ्ते में जितना टर्नओवर आता है उसको पर डे में डिवाइड करो। ये आपका डेली का टारगेट है। डेली इस टारगेट के पीछे काम करो, जिसके अंदर काउंसलिंग को आप इस्तेमाल करो, जिसके अंदर एक्टिविटी डेली प्लानिंग को आप इस्तेमाल करो। ये बिजनेस आपको 6 से 8 महीने और 1 साल में बराबर से करना आ जाएगा। आप सिर्फ इस तरीके से करो, इस तरीके से आपके नीचे वाले करना सीख लेंगे, आपके नीचे बहुत सारे आपके जैसे तैयार हो जाएंगे, जो आपके साथ में सारी जिंदगी चलेंगे। और यही लोग आपको सारी जिंदगी चाहिए जो आपको करोड़पति बनाए। तो अकेले बिजनेस करना नहीं है, टीम के साथ करना है, और टारगेट के साथ में डेली करना है, बिना एक्सक्यूज के करना है। मैं आपको इनकम का स्लैब बताता हूँ। टीसी लेवल पे अगर आपका 20,000 नहीं आ रहा तो आप बराबर से बिजनेस को कर नहीं रहे। तो आपका टारगेट है महीने का 20,000 कमाना, अगर मैं टीसी हूँ तो हफ्ते का कितना चाहिए? तो 5,000 का 7 दिन में कितना चाहिए? अब चाहे रिटेलिंग करो चाहे ज्वाइनिंग करो, इतना इनकम चाहिए। और ये आपका डेली एक्टिविटी और ये आपका टारगेट। अगर आज एक दिन में पूरा नहीं होता, कल इसका बैकलॉग समेत अगले दिन के टारगेट के साथ में पूरा करूंगा। आपको ये बिजनेस किस तरीके से करना है और किस तरह से इनकम का प्लान करना है, सब चीज आपका इसके अंदर आ जाएगी। एक टीसी 25,000, सेम वही फॉर्मूला। अब आपके नीचे टीसी भी है, 1 लाख मैचिंग भी है, 50,000 मैचिंग भी है। आपको ये 25 कमाने के लिए उसका कितना टारगेट है, उसका क्या प्लानिंग है, वो प्लानिंग के हिसाब से आपका मैच होना चाहिए। क्योंकि आपको जो जो टारगेट बता रहा हूँ ये आपका अकेले का नहीं है। आप इतना कमाओगे तो नीचे बहुत सारे लोगों ने कमाया, तब जाके आपका इतना टारगेट बना। वो कौन कौन से लोग हैं, उनका कितना कमाना है। जैसे आपके नीचे डीटीसी लेवल पे 30,000 कमाना, तो आपके नीचे एक टीसी तो होना ही चाहिए। तो अगर मेरे नीचे एक टीसी है तो 20,000 उसका टारगेट हो गया, उसको प्लानिंग करो उस हिसाब से। आपको हर महीना आना ही चाहिए। जेटीसी लेवल पे आपको 45,000 आना चाहिए, एसटीसी लेवल पे 55,000। कितने एसटीसी जो 55,000 कमाते हैं महीने का? खड़े हो जाओ जरा, कभी तो सीनियर को लगेगा सही में खड़ा हुआ है खाली ऐसी। ये इनके जितने भी अप्लाई है बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बराबर है 55,000। बाकी लोग ताली बजाओ। क्या ताली बजा रहे हो? तुम लोग क्या ताली बजाने के लिए हमारे असेंबली में आए? तुम्हारे लिए ताली बजनी चाहिए। कुछ हो गया बजा रहे, उसने बना। अरे तुम कब करेगा? आप समझेंगे नहीं समझे, करो इसको। यहाँ पे बहुत सारे एसटीसी खड़े हुए थे उस टाइम पे, 3 या 4 लोगों को 55,000 में, और अब बाकी लोगों से बात करो, ये इनसे भी ज्यादा समझदार है। मेरे को कंपनी का एमडी बना देना, सबसे पहले एसटीसी लेवल ही गायब कर देगा। एसटीसी लोग काम खोल के सुन लो, जिस दिन मेरी पूरी चलेगी ना कंपनी में, अपनी एसटीसी लेवल ही गायब। आरटीसी 1 लाख, एनटीसी 2 लाख, सीटीसी 4 लाख, आईटीसी डायमंड है ही इधर तो लिखने की जरूरत।
ये आपका इनकम चार्ट है, महीने का ये आपका प्लानिंग है। और इसके अंदर परफॉर्मेंस बोनस भूलना मत, वो अगर आ गया तो ये सारे काम बैठ जाएंगे। ये चार्ट बनाइए ही ऐसे, ये परफॉर्मेंस बोनस के हिसाब से ही बनाया है। जब आप वो मैच करोगे तो आपको 12% भी आएगा, वो मैच करोगे परफॉर्मेंस बोनस भी आएगा, वो सब मिलाओगे तो इतना मिनिमम आएगा, तब मैं सही काम कर रहा हूँ। तो कल से इसके लिए काम करेंगे सारे के सारे। तो देखिए, अगर मैं माइलस्टोन की आपको बात बताऊं ना, तो सारी जिंदगी इधर बने रहना। आने वाले टाइम में बहुत बड़े बड़े काम होने वाले। अब हमारा कोरोना काल भी तकरीबन ऐसा लग रहा है जैसे कम से कम अब रिस्ट्रिक्शन हटने वाले हैं। यहाँ से बॉम्बे के कितने लोग हैं? बाप रे, आए वो आए वहीं मिलते ना थे। देखिए, हो सकता है अभी हवा चल रही है कि रिस्ट्रिक्शन हॉल के अंदर भी खत्म होने वाले हैं। अगर हॉल में 100% 50% रिस्ट्रिक्शन तो दे रहे हॉल बॉम्बे में, अगर बॉम्बे के ही लेना तो समझ लो हम लोग शांतिवन में अगर वहाँ एक आदमी परमानेंटली बिठा के छोड़ा हुआ, मतलब सिर्फ वहाँ से पता चले कि दे रहे, डेट डाल दे, कर ले, बाकी देख लेंगे। बहुत जल्द हम लोग आएगा कि नहीं आएगा। और मैं आपको बताता हूँ, हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन है, निखिल चंदन सर, सबके साथ पहचानते हैं उनको? कितने लोग पहचानते हैं? हाथ खड़ा करो। टाइम पास क्वेश्चन काय ताली बजा रहे। तो आज निखिल सर का एक मेन काम जो है नए नए प्रोडक्ट लेके आना। जैसे भी आपका परफ्यूम आया होगा नया नया, कितने लोगों ने खरीदा? अभी तक आया ही चालू हो गया होगा, हमको तो मिला नहीं, आपको तो मिला। इससे पहले जो मिले इतने सारे प्रोडक्ट वो लिए क्या? मेरे को लोग कहते नया क्या आ रहा है, नया क्या आ रहा है, नया बात में छोड़ दो, पुराना उसका क्या किया? वही हाल है। जो पता है दो चार लोग ये सवाल इसलिए जब बोलने वाले सर हमको तो नहीं मिला, हमको तो नहीं मिला, जो चीज मिला उसका क्या किया? तो परफ्यूम मजेदार है कि नहीं है? तो आने वाले टाइम में वो बिल्कुल हाथ धोते प्रोडक्ट डिपार्टमेंट के पीछे पड़े हुए। और आपने देखा होगा पिछले 1.5 महीने के अंदर 10 तरह के प्रोडक्ट नए नए आते हुए चल रहे हैं। चल रहे कि नहीं चल रहे? आप निखिल भाई पूरी तरह डिसीजन मेकिंग मोड में आ चुके हैं। तो आने वाले 1 साल के अंदर आपको बहुत सारी वैरायटी जो घर के अंदर यूज होने वाली वो सारी चीजें 1 साल के अंदर इतनी लंबी लाइन लगेगी कि इसके बाद आप सिर्फ घर का सामान भी किसी को दे के ज्वाइन करवाओगे तो 15,000 रुपए बैठोगे। उसी की जरूरत का सामान में टोटल अगर 10-12 हजार बैठ गया, आज कंपनी और निखिल भाई उसी के ऊपर काम कर रहे हैं। हमारे पास ऐसा एक बुके होना चाहिए कि आज हम किसी भी नए आदमी के सामने जाके बैठ जाए तो आज उसके घर के अंदर कोई भी किसी भी क्लास का आदमी होने दो, कम से कम 8 से 10 हजार का सामान उसके घर पे लगे ही लगे। ऐसा सामान क्वालिटी वाला हम दें। आज अगर वो चीज लेके जाएंगे जमीन का आसान हो जाएगी, होगी कि नहीं? तो अब मेरा टाइम खत्म हो रहा है, मैं आपसे लीव लूंगा। पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, फिर भी मेरा दिल है कि मानता नहीं, मैंने इसमें अभी भी 10-15 स्लाइडें उड़ा दी थी। अगर उसमें बात करता हूँ तो बच जाते थे। मैं आपको सिर्फ इतना ही बोलता हूँ, ये जो बताया ये तो आप करो ही करो। इसमें जो मेन सिस्टम है, मैं सीनियर लीडर से बोल रहा हूँ, जितने भी यहाँ पे आरटीसी ना पर बैठे हुए, आप लोगों को एक ऐसा सिस्टम टीम में रखना पड़ेगा जिसके अंदर लोग जुड़ते ही रुकने चाहिए। आप बात समझ रहे हैं? प्रॉब्लम यहाँ पे लोग जुड़ने के बाद रुकते नहीं है। तो जुड़ने के बाद रुकने के लिए कई करेक्शन करते हुए सिस्टम रखना पड़ेगा। सिस्टम में ऐसा है, अगर मैं आपको एक मिनट में समझा देता हूँ, अगर आप करवा सकते तो करवा लेंगे। जितने भी आपके रैंक होल्डर है, डीटीसी, जेटीसी, एसटीसी, हर एक आदमी 20-20 हजार का अपने एरिया में लगने वाले प्रोडक्ट हमेशा साथ में इन्वेस्टमेंट के तौर पर रखो। 20,000 एक बार लगा दिया, 25,000 लगा के वो जो प्रोडक्ट आपके एरिया में चलते हैं उसको लेकर रखो। कल को इसकी शॉर्टेज होगी, मेरे पास है। आपको करना क्या है, कोई भी आदमी ज्वाइनिंग करवाने गया है तो उसको वो पैसा लेके आने के लिए उसके हाथ में प्रोडक्ट देके भेज दे, भाई ये प्रोडक्ट, ये लिस्ट, अब तो जाके ज्वाइनिंग करवा के आ। जब सामने प्रोडक्ट होते तो पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो ये इस तरीके से अगर आप रखोगे ना तो आपकी ज्वाइनिंग बहुत फास्ट होगी। एक होता है कि मैं प्रोडक्ट ला के दे दूंगा, कूपन आएंगे और कूपन से प्रोडक्ट मिलेगा, सामने वाला पैसा देगा ही नहीं देगा।
तो आपको अगर इनको ज्वाइनिंग करना है तो आपको मेरी मानोगे ना आप, तो ये हेल्थ प्रोडक्ट से ज्यादा आप डेली यूज के प्रोडक्ट ज्वाइनिंग के अंदर ज्यादा डलवाओगे, आपकी क्लोजिंग आसान होगी। और आने वाले टाइम में बहुत से ऐसे प्रोडक्ट आने वाले, तो एक यहाँ से ये सिस्टम हो गया ज्वाइनिंग का। भी इसको रोकना है, तो रोकने के लिए हमारे पास हेल्थ के प्रोडक्ट है। अब हेल्थ के प्रोडक्ट का जानकारी आप जितना जल्दी हो सकता है उतना दो, महीने में एक बार नहीं, हफ्ते में एक बार दो, और नए आदमी को पहले 8 दिन के अंदर दो। यह आपके रोकने का सिस्टम है। प्रोडक्ट की जानकारी हम दे नहीं पाते हैं, आप ज्वाइनिंग के टाइम पे देते नहीं हो, ज्वाइनिंग टाइम पे आप जितने भी देते हो सामने वाला सुनने के मूड में होता भी नहीं है। आप उसको साइंटिस्ट की तरह ज्ञान दिए जा रहे हो और सामने वाला आपको भगाने के रास्ते ढूंढ रहा है दिमाग में। उस टाइम पे आप उसको समझा रहे हो हमारे बिजनेस में आ जा, हमारे बिजनेस में संजीवनी बूटी है, और वो सोच रहा है कि इसको घर के दरवाजे से बाहर कैसे निकालना। तो आपके हिसाब से आप नॉलेज लेके गए, तो उस टाइम पे लिया नहीं, क्योंकि उस टाइम पे भगाने के मूड में था। अच्छा, राजन सिंह जी आएंगे, मतलब डिस्प्यूट आया, तो फिर भी ताली तो बनता है। हाँ, कोई नहीं आएंगे तो इनको तो जब से मजा ही आ रहा है ताली बजाने को। देखो कैसे ताली बजा रहे हो। दीपक बाबू, मेरे प्रोग्राम में कभी म्यूजिक नहीं बजता। जो म्यूजिक के ऊपर डांस करे उसका क्या मतलब है इस बिजनेस से? इस बिजनेस में वो कामयाब होता है जो बिना म्यूजिक के खुद के लिए डांस करता है। जिसको म्यूजिक पे डांस करवाना पड़े वो आदमी इसके अंदर सक्सेस होना ही मुश्किल है। खुद सेल्फ मोटिवेशन। तो मैं आपको यही बता रहा था, रोकने के लिए बेस्ट प्रोडक्ट। देखिए, 2 चीजें हमारे पास, हमारा प्लान और हमारे प्रोडक्ट। ये 2 चीज ऐसी जो इंडस्ट्री में किसी के पास नहीं। तो आज अगर आपने इसको रोक लिया तो इनकम प्लान इसको आगे से आगे सेट करके रखेगा। रोकने के लिए हमारे प्रोडक्ट सबसे बढ़िया जरिया है नए आदमी। इसके लिए आप जिस भी लेवल पे हो, आप एक बेसिक प्रोडक्ट ट्रेनिंग, अगर आप पीटीसी हो, जेटीसी हो, आपके सीनियर को मिलो एक बेसिक पीपीटी ले लो प्रोडक्ट की। आपको डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है, पर आप बेसिक प्रोडक्ट ट्रेनिंग देना सीख लो। और आपकी एक्टिविटी, वीकली एक्टिविटी में ये एक्टिविटी होनी चाहिए कि मैं एक प्रोडक्ट ट्रेनिंग अपनी टीम के लिए नए आदमी के लिए कंपलसरी दूंगा ही दूंगा। वहां पे उसको 95 और सारे के सारे आप एलिमेंट से प्रोडक्ट होता है, और वहां पे जाकर उसका दिमाग खुलता है। क्योंकि अब तक इसने ये नाम सुने भी नहीं थे, सुने भी थे तो उसने ध्यान नहीं दिया था। क्योंकि ज्वाइनिंग के टाइम में ये सुनता है ना, सुनने के मूड में होता है। ज्वाइनिंग के बाद हम इसको कभी भी दिखाई नहीं पाते। 10 में से 9 लोगों का प्रोडक्ट ट्रेनिंग दिखाने से पहले आपका बिजनेस छोड़ के जा चुके होते हैं। हकीकत है कि नहीं है? जितने लोग आते हैं उसमें कितने लोग प्रोडक्ट ट्रेनिंग तक पहुंच भी पाते हैं, आप कभी सोचो। पर आप यही सोचो अगर इतने सारे लोगों को मैं प्रोडक्ट ट्रेनिंग तक पहले ही पहुंचा दिया तो कितने लोग रुक जाएंगे। क्योंकि उसके बाद प्रोडक्ट की नॉलेज से रिटेलिंग करने के लिए 2 पैसे कमाने के लिए एक जरिया खुल जाता है। और इस बिजनेस में अगर कोई 2, 5, 10, मैं बताऊं 500, 1000 रुपए भी स्टार्टिंग में कमा लेगा ना, तो 2,10,000 उसको इतना अपील नहीं करेगा जितना इसका खुद का कमाया हुआ 500, 1000 रुपए टिका के रखेगा इसमें। तो 500, 1000 कमाने के लिए प्रोडक्ट ट्रेनिंग होती है। ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूँ, रिटेंशन और रिटेल दोनों के लिए प्रोडक्ट ट्रेनिंग बहुत जबरदस्त टूल है। तो मैं जैसे पूरे इंडिया घूमता हूँ, मैं बताता हूँ कई जगह पे इन्होंने ये पूरा सिस्टम डाला हुआ है। सिस्टम क्या डाला है? क्या आज आदमी जुड़ेगा तो हफ्ते में एक दिन फिक्स है, इसको प्रोडक्ट ट्रेनिंग कंपलसरी लेनी खत्म, बाकी के काम सब बाद में। फॉर्म साइन किया, पैसा आया, डेट दे दिया, प्रोडक्ट ट्रेनिंग फर्स्ट है। वो बोलता है कि रिटेल
रिटेंशन का रेशो बढ़ गया। क्यों? क्योंकि ये चीज आसान है उसके लिए करना, प्रोडक्ट ट्रेनिंग समझना और प्रोडक्ट को जाके बेचना, खुद के लिए यूज करना। आप खिला लो तुम लोग, नया वाला चला जाएगा। भाई इनकी गोदी में जाके बैठ जाओ। हाँ, एक टिप और आई, सर का क्लोजअप ले लो, ये बोला था ना। हाँ, ये समझदारी की बात। मेरी बात समझ रहे हैं? yes. हाँ, आप इन लोगों को ध्यान मत दो जो ऐसे कर रहे हैं, ये ऐसे करते करते चले जाइए। सारे के सारे यहाँ पर डायमंड नहीं बनेंगे, ये बात तो पक्की है कि नहीं है? तो प्रोडक्ट ट्रेनिंग अगर आप DTC ना हो है, प्रोडक्ट ट्रेनिंग का एक सिस्टम बनाइए, आप अपलाइन बहुत से मदद के लिए लीजिए, पर खुद का बिजनेस खुद से स्टार्ट होता है। उस हिसाब से आपको अपलाइन की गाइडेंस में सारे काम करने हैं। प्रोडक्ट ट्रेनिंग आप रखोगे, मैं बताता हूँ, जो आदमी प्रोडक्ट ट्रेनिंग में जोर दे देगा ना, वो खुद आके अपने अपलाइन को बोलेगा सर फर्क आ गया, और अपलाइन को बोलेगा दम तो आ गया। तो हम कोशिश कर, हम हमारे सिस्टम में इसको नए ज्वाइनिंग सिखाना, क्लोजअप करना, इसको लिस्ट बनाना, ये सिखाने में ज्यादा जोर देते हैं। उसकी जगह पर आप इसको पहले प्रोडक्ट ट्रेनिंग का जोर दे दो, उसके बाद ये सब सिखाओ। फर्स्ट स्टेप प्रोडक्ट ट्रेनिंग, वो करके देख लो। जिन जिन टीमों ने किया है, मैं बताता हूँ, उनके रिजल्ट चेंज हो गए। रिटेंशन का रिजल्ट चेंज हो गया, रिटेलिंग का रिजल्ट चेंज हो गया, बहुत सारी चीजों में फर्क आ गया। तो ये मैं चाहता हूँ कि टीम फोर्स में जितने भी DTC लोग बैठे हुए, आप आपके सीनियर ZTC हो गए, आपके STC हो गए, RTC, NTC, इनसे चाहिए तो प्रोडक्ट की PPT लीजिए, खुद इस पे बोलना सीखिए और अपनी टीम के खुद इंचार्ज बनिए। हफ्ते में एक दिन आप करके देखिए। मैं आपको बताता हूँ, आपका वीकली टारगेट जो मैं आपको बताया जिस तरह करना है, वो पूरा करने के लिए प्रोडक्ट ट्रेनिंग आपका बहुत बड़ा हाथ प्ले करने वाला, बहुत आराम से आपको ये टेक्नोलॉजी नए लोग लाके दे सकते हैं अगर प्रोडक्ट ट्रेनिंग को सही टाइम में दे दी गई। करेंगे आप ये? yes. करेंगे? yes. तो अब देखिए, मैं आपको समराइज कर देता हूँ। ये बिजनेस आपको डेली करना है बिना एक्सक्यूज। ये कौन लोगों के लिए, जो लोग वाकई इस हॉल में बैठे हुए हैं और आने वाले 5 साल के अंदर डायमंड बन के देखना चाहते हैं अपने आप को खुद को। बिना प्रेस, बिना एक्सक्यूज, बिना किसी को बोले डेली काउंसलिंग का आदत डाल लो। आपके डाउनलाइन से आपको डेली बात करनी है, डेली उसको गाइडेंस देना। बात क्या करनी है मैंने आपको बाद में समझा दिया। आप मंथली प्लानिंग बनाओ, वीकली प्लानिंग बनाओ, फिर डेली पे आओ, और फिर डेली प्लानिंग के हिसाब से काउंसलिंग भी करो और डेली एक्टिविटी भी। अगर ये सिंपल आपने एक ग्रुप बना लिया जिसके अंदर परफॉर्मेंस बोनस आपने डाल लिया, मैं आपको लिख के देता हूँ, आपने अब तक जिस स्पीड से ये बिजनेस को किया है, आने वाले 3 महीने के अंदर आप वो स्पीड 2 गुना करके इस बिजनेस में आगे बढ़ जाएंगे। अगर परफॉर्मेंस बोनस का सिस्टम आपने बना लिया, और ये सब चीज के लिए मैंने जो पॉइंट आपको बताया, प्रोडक्ट ट्रेनिंग, आपका डेली काउंसलिंग, डेली एक्टिविटी, ये सब आपने कर लिया, तो ये सारे काम आसान हो गए। करेंगे? yes. परफॉर्मेंस बोनस आप ये महीने में कितने लोग अचीव करेंगे? खड़े हो जाओ। यही प्रॉब्लम हमारे साथ, सब खड़े हो जाएंगे, आप कोई ऐसा नहीं है। 1 महीने बाद पता करेंगे तो 5 लोगों ने अचीव नहीं किया होगा। जो एक्चुअल में परफॉर्मेंस बोनस लेगा वही खड़ा होगा। अब खड़े होने वाले में, हाँ ये तरीका सही है, हाथ उठाओ जो वाकई में लेगा। कौन है सर? प्रजापति जी, सबकी फोटो ले लो, और जिसने अचीव नहीं किया उसको ऑफिस भेजना। अगर बहाना दिया तो ID ब्लॉक। तो वहां पे जो ही पीछे वाले तो बातें नहीं कर रहे, परफॉर्मेंस बोनस भी लेना ही, ये किस टाइम में सब परफॉर्मेंस बोनस चाहिए, वही खड़े होने चाहिए। अब जो लोग मेरे को थोड़ा बहुत भी जानते हो, पता है मैं ID ब्लॉक भी कर देगा इन मामलों में। अभी भी हाथ नीचे करना है, कर सकते हो आप लोग, सेकंड चांस। हाँ, आप जितने लोग वाकई में करोगे ना, हर महीने आदत डालना है, और आपका डेली प्लानिंग होना चाहिए, वीकली प्लानिंग होना चाहिए, मंथली प्लानिंग होना चाहिए। बिना प्लानिंग के आज के बाद काम ही नहीं करना। मेरे को टारगेट पता होना चाहिए आज से शाम तक मेरा कितना बिजनेस होना चाहिए। चलेगा? करेंगे आज के बाद, आने वाले 3 साल के बाद, आने वाले 5 साल के बाद, इस हॉल में बैठा हुआ एक आदमी मेरे को माइल मिलेगा। सब प्रॉमिस करते हो? आने वाले 5 साल के बाद अगर इस हॉल में बैठा हुआ एक आदमी मेरे को माइल मिलेगा, तो वो 100% ITC बन के स्टेज पर खड़ा होगा।
जाते जाते ऊपर वाले से यही दुआ करता हूँ कि आप लोग आने वाले 5 साल नहीं, आने वाले 10 साल 20 साल इसी प्लेटफॉर्म पे, इसी टीम में हम आपस में एक दूसरे को मिलते रहे और सबके सब एक दूसरे में करोड़पति बने। जय हिंद, जय भारत।